अच्छा प्रियंका जी, आपने लिखा है कि बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हो, सक्सेस नहीं मिली, बट आप जज की तैयारी क्यों करना चाहते हो? उस पे भी तो रीजन होगा ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई टारो रीडर भी बनना चाहता है तो क्यों बनना चाहता है? कोई अगर मंथ के 50,000 भी कमाना चाहता है तो क्यों कमाना चाहता है? दिस इज द मेजर ब्लॉक, कि आपने कोई चीज मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई चीज आपको लाइफ में चाहिए, लेकिन आपको रीजन ही नहीं पता है कि क्यों चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब इस फील्ड में आई थी तो मुझे पता था कि मुझे अप्रिसिएशन चाहिए। ठीक है, अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू तो था ही, बट मुझे ज्यादा से ज्यादा अप्रिसिएशन चाहिए थी। तो मुझे पता था कि मुझे इस फील्ड में क्यों आना है। तो आपको मान लो अगर 50,000 है, किसी को 2 lakhs भी चाहिए, तो वो क्यों चाहिए? फॉर फ्यूचर टू फुलफिल ऑल माई विश, यस। क्योंकि आपके बहुत सारे विशेष होंगे। अगर आपको 50,000 चाहिए मंथली, तो आपके बहुत सारे विशेष होंगी उस चीजों को पूरा करने के लिए। किसी को स्कूल फीस भरनी होगी, किसी को कुछ करना होगा, किसी को कुछ करना होगा। ठीक है, किसी को हैप्पीनेस चाहिए, किसी को फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव करनी है उसकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। तो यू हैव टू राइट दैट रीजन कि आपको वो चीज क्यों चाहिए। अभी आपने टू फुलफिल ऑल माई नीड्स, और आपकी क्या क्या नीड्स, आपने नीड्स लिखी है, अभी आपकी क्या क्या नीड्स है, आप उसको भी थोड़ा सा लाइन डाउन करके लिखो। आप उसको भी थोड़ा सा लाइन डाउन करके लिखो कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए। कॉलेज फीस देनी है, फॉर मनी। किसी को अपने ईएमआई चुकानी होगी। सेल्फ सेटिस्फैक्शन, सेल्फ रिस्पेक्ट, फॉर गुड लाइफ, मनी, आई वॉन्ट टू बाय, बी हैप्पी। कैमरा थोड़े से ऑन रख लो, थोड़ा सा क्लास इंटरेक्टिव बन जाएगा। अभी भी फर्स्ट स्क्रीन में भी बहुत सारे कैमरास जो है मुझे ऑफ दिख रहे हैं, मोस्टली बोल सकते हो। ओके, लव एंड स्टेबिलिटी। चलो, अब सभी लोगों ने लिख लिया है कि उनको वो चीज क्यों चाहिए। अभी ना आपने 3 स्टेप फॉर्मूला लिखना है। आपको, आपने अपनी विशेस लिख ली, फिर आपने लिखा कि आपको वो क्यों चाहिए टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हुआ, या फिर अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, अपने नीड्स को पूरा करने के लिए। थर्ड स्टेप में आपको लिखना है 3 स्टेप। थर्ड स्टेप में 3 स्टेप्स होंगे। यानी कि मान लो अगर आपको 50,000 पर मंथ चाहिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, क्यों? क्योंकि आपको फीस देनी है, अपना ईएमआई पूरी करनी है, अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करनी है, कुछ खरीदना होगा, कुछ स्पा कराना होगा, कोई चीज होगी, कोई पेंडिंग बिल्स होंगी, वो सारी चीजें देनी होगी। अभी उस चीज को करने के लिए आपको नेक्स्ट क्या क्या स्टेप्स लेने होंगे, थोड़ा सा दिमाग में जोर डालो और थोड़ा सा दिमाग में सोचने की कोशिश करो कि मुझे अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, मुझे अगर कोई चीज करनी है, मुझे अगर जज भी बनना है, मुझे अगर पढ़ाई में भी आगे चलनी है, तो मुझे क्या क्या चीजें करनी होगी, क्या क्या हैबिट्स अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करने होंगे, किस तरीके से उसको आगे लेके जाना होगा। Manali, if you want your identity without using your husband's name, then what is the step जो कि आपको फॉलो करके वो चीज बना सकता है? What is the one thing that will make you that thing? Okay, if you by hard working, अरे किसी को अगर जज बनना होगा तो वो पढ़ेगा। By focus, by daily doing और practicing some new skills। किसी को अगर मान लो कि किसी को 50,000 1 लाख अर्न भी करना है, तो what they वो have to do, they have to work upon their skills. To improve your salon work, you have to incorporate some or the other skills, experiences, hard work, daily practice, daily doing of something, डेली कुछ ना कुछ दिमाग में चलाना है, डेली कुछ ना कुछ सोचना है कि मेरे को क्या करना है। फोकस, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क किसी ने नहीं लिखा। चलो, क्या क्या लिखा है, थोड़ा सा दिमाग ला के वो चीज भी लिखना कि मेरे को अगर पैसा चाहिए, मेरे को अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस चाहिए, मेरे को अगर किसी चीज में आगे बढ़ना है, या फिर मेरे को जज भी बनना है, तो मेरे को उसके लिए क्या करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी को अगर 100% मार्क्स स्कोर करने, 95% मार्क्स स्कोर करने हैं अपने एग्जाम में, तो क्या करना होगा? हमको एक्शन लेना होगा। वी हैव टू टेक एक्शन। ये नहीं सोचना है कि हाँ मेरे से नहीं होगा।
अभी मुझे यहाँ पे बताओ, कल कल जितने भी लोग आए थे, मतलब उसमें से भी कुछ बहुत सारे लोग आज प्रेजेंट हैं, कल सबने क्या बोला कि मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है। बहुत लोगों ने बोला कि मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं शायद नहीं कर पाऊंगी, मैं शायद शायद वो नहीं कर पाऊं, मैं शायद नहीं कमा पाऊंगी। बहुत लोगों ने ऐसा भी बोला कि मैं शायद लोगों को भी ना फेस कर पाऊं। ठीक है, बट अगर आपके अंदर ये सारी चीज आपको करना है, अगर आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, तो आपको ये सारी चीजें फेंक के आगे बढ़ना होगा, ये सारी चीजों को लेट गो करना होगा, और कहीं ना कहीं नेगेटिव चीजों को लाइफ से रिमूव करके आपको अपने लिए सोचना होगा। पॉजिटिव एटीट्यूड, राइट डायरेक्शन इज ओके, बट एक्शन, एक्शन लेना होगा। फॉर एग्जाम्पल, जब तक आप एक्शन नहीं लोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने खाना बनाया, कुकिंग की, लेकिन उसके बाद खाना खाना होगा ना हाथ से उठा के, वही चीज नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा। सिमिलरली, आपने सोचा कि आपको नया घर खरीदना है, किसी ने सोचा मुझे अपने रिलेशनशिप्स को भी स्ट्रॉन्ग करना है, किसी ने सोचा कि अच्छा रिलेशनशिप भी चाहिए, तो उसके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें तो आपको करनी होगी। ठीक है, तो यू हैव टू फोकस ऑन दैट थिंग्स। चलो, अब समझ में आया व्हाट इज द राइट टेक्निक। अभी ये जो पेपर में आपने चीजें लिखी है ना, इस पेपर को संभाल के रखना, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स डेली इस पेपर की तरफ एक बार जरूर देखना कि आपने क्या क्या चीजें अपने लाइफ में चाहिए और उसको किस तरीके से आपको हासिल करना है। जब तक आपको जो जो चीज भी चाहिए आप उसको उस तरीके से हासिल नहीं करोगे ना, तब तक बोल सकते हो कि लाइफ में उन चीजों की तरफ आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। हम लोग मैनिफेस्ट करते हैं, सोचते हैं, बट एक चीज नहीं करते हैं, दैट इज उस चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए जो एक्शन लेना होता है, हम लोग उसी चीज को लेने के लिए घबराते हैं। आपने पेपर को फोल्ड करना है एंड कहाँ पे रखना है, देखो मेरे फोन के भी पीछे एक चिट रखी हुई है, अपने फोन के ही पीछे रखना है मोस्टली। उस पे एक ओम का सिंबल आप ड्रॉ कर दो, चिट को फोल्ड करने के बाद एक ओम का सिंबल ड्रॉ कर दो, एंड अपने मोबाइल फोन के कवर के पीछे रख लो। सभी कोई के फोन के पीछे तो कवर्स होंगे ही मोस्टली, तो अपने मोबाइल फोन के ही कवर के पीछे आपने रख लेने हैं। और कवर के पीछे रखने के बाद आपने क्या करना है, आपने एक और छोटी सी चिट लेनी है, या फिर उसी चिट में से एक और चिट ले लेनी है जिसमें आप वो चीज लिखोगे जो आप अपने लाइफ से रिमूव करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने लाइफ से क्या चीजें रिमूव करना चाहते हो, कोई इंसान लिख सकता है कि कौन सी चीज जो है आज मदर्स डे के दिन, आज एक इतने अच्छे दिन, आप उस चीज को अपने लाइफ से टोटली रिमूव करना चाहते हो। नेगेटिव थॉट्स, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, टेक इट, negative thinking, guilt, yes, okay, bad memories, third party, great, laziness, fear, hurt, past memories, relative thought. किसी ने लिखा थर्ड पार्टी, ठीक है, अगर उस थर्ड पार्टी का नाम लिखा, अगर आपको पता हो ना उस थर्ड पार्टी, किसी ने बोला रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी, तो अगर आपको उस थर्ड पार्टी का नाम पता हो, तो उस बंदे का या फिर बंदी का नाम चिट में लिखो, और कहीं ना कहीं अपने जंगले के बाहर जो है ना वो टांग दो। ठीक है, जंगले के बाहर जहाँ पे भी होती है वो टांग दो, एंड डेली बोल सकते हो कि उसको ना बर्न आउट, डेली एक टांग के उसको बर्न आउट करो, दैट पर्सन विल गो अवे फ्रॉम योर लाइफ। मंदिर में भी चाहो तो रख सकते हो, बट देखो किसी ऐसी जगह रखना है, अभी फोन के कवर हमेशा फोन हाथ में रहेगा, एक चीज आपने करनी है, डेली खोल के देखना है। और आज जो भी आप नेगेटिव चीजें लिख रहे हो ना अपने पेपर में, अगर मान लो आप नेगेटिव थॉट्स, डिजीजेस, ये तो शॉर्ट शॉर्ट में आप यहाँ पे चैट पे लिख रहे हो, बट जो भी चीज आप यहाँ पे लिख रहे हो मोस्टली, वो चीज आपको डिटेल में लिखनी है, कौन सी डिजीज, कौन सी नेगेटिव थॉट्स, किसी कौन सी ऐसी पास्ट मेमोरी है, शॉर्ट में ही लिख के उसको क्या करना है, उसको कहीं ना कहीं ऐसे क्रश करके, आप चाहो तो जंगले के बाहर फेंक सकते हो, या फिर आप चाहो तो डस्टबिन में डिस्कार्ड, जंगले के बाहर मत फेंकना, गंदा होगा बाहर का सिनेरियो, आप चाहो तो डस्टबिन में उसको डिस्कार्ड कर लो, कुछ लोग चाहो तो उसको बर्न कर सकते हो। किसी की बुराई देखना,
वैसे ये बहुत अच्छी चीजें हैं जो आप डिस्कार्ड कर रहे हो। लाइफ में ना हम लोग कहीं ना कहीं बुराइयां बहुत सारी देखते हैं। रोमा जी विल कम टू इट लेटर, अभी थोड़ा सा क्लास पे आ जाते हैं। मदर्स डे तो ऑफ कोर्स, और भी आज अमेजिंग चीजें मैंने बोली थी आज मैं दूंगी। देखो लाइफ में ना हम लोग दूसरों की बुराइयां बहुत अच्छे से देखते हैं, ये सबके अंदर होती है कहीं ना कहीं चीजें। बट आई वुड सजेस्ट कि दूसरों की बुराई देखने में ना कहीं हम लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं। ये आज हम लोग कार्ड्स में भी पढ़ेंगे मोस्टली। हम लोग कहीं ना कहीं अपना टाइम वेस्ट करते हैं। क्यों ना उस पर्सन की कुछ अच्छाइयां ले लो, कुछ बुराइयों में भी कुछ अच्छाइयां छुपी होती है। उस पर्सन की अच्छाइयां ले लो और उसको साइड जाने दो ना। फायदा ही क्या है उसकी बुराइयों पे वो चार्टरिंग करने की। हम अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं मोस्टली। किसी के अंदर भी अगर कोई भी बुराई है, उसकी जो अच्छाई है आप उस चीज को ले लो ना। बहुत लोग होते हैं कि ना नहीं बोल पाते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे कौन कौन ऐसा है जो बिल्कुल भी किसी को भी ना नहीं बोल पाता है? अच्छा, बहुत लोग ऐसे हैं जो किसी को भी ना नहीं बोल पाते हैं। तो आज यहाँ पे एक और चीज लिख लो कि जहां पे जरूरत है ना वहां पे हम लोग ना बोलना सीखेंगे। बिकॉज मोस्टली लेडीज में ये प्रॉब्लम्स होती हैं, जेंट्स में भी होती है, ऐसी बात नहीं है कि वो लोग ना नहीं बोल पाते हैं। आज हम लोग कार्ड्स में भी वो सारी चीजें पढ़ेंगे, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। चलो आज कहीं ना कहीं काफी सारी चीजें पढ़ेंगे। प्लस आपको मैंने बोला था कि आज कहीं ना कहीं मदर्स डे भी है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए एक स्पेशल सरप्राइज रहेगा। जितने भी लोग आज वेबिनार में लाइव जुड़े हुए हैं सबके लिए आज वो एक स्पेशल सरप्राइज रहेगा, जो कि मैं कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि 8 बजे डिस्क्लोज करूंगी। अभी 7:30 हो रहा है, तो 8 बजे के करीब वो स्पेशल सरप्राइज आप सबके लिए डिस्क्लोज करेंगे, ठीक है। अभी आज हम लोग आज हमारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हो गई। हम लोगों ने क्या सीखा? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो भी विशेस है हम लोग उस चीज को लिखेंगे जो हमारी प्रायोरिटी विश है। वो विश क्यों इम्पोर्टेंट है और उस विश को करने के लिए थर्ड स्टेप क्या क्या करना होगा हमें। और इस चीज को फोल्ड करके आप अपने मोबाइल के कवर के पीछे लिखोगे। यहाँ पे ना सारी की सारी मदर्स हैं, ठीक है। आपके बच्चे भी होंगे और कहीं ना कहीं बच्चे आपके सुनते भी नहीं होंगे, या फिर आप आस पड़ोस के भी बच्चों से या फिर रिश्तेदारों के बच्चों से बहुत ज्यादा परेशान होंगे। जो बच्चे बिल्कुल बात नहीं सुनते, पढ़ाई नहीं करते हैं, होंगे कि नहीं? यस और नो? होता है ना ऐसा। और मम्मियों की तो बड़ी शिकायतें रहती है कि यार मेरा बेटा पढ़ता नहीं है, कैसे सुधारो, क्या करूं, कैसे करूं। तो उनके साथ भी आज ही यही टेक्निक्स करनी है, ठीक है। आज यही टेक्निक्स करनी है। 2 मिनट लूंगी बस। और आपको क्या करना है, उनको पूछना है कि आप जो ये पढ़ाई कर रहे हो, आप पढ़ाई करके क्या बनना चाहते हो, या फिर आप अपने करियर में क्या करना चाहते हो। आगे चल के कुछ ना कुछ तो करना है ना, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है। तो पहली चीज क्या करना चाहते हो, सेकेंड चीज उसको करने के लिए क्यों करना चाहते हो, ठीक है। एंड थर्ड चीज इज उसको करने के लिए आपको क्या क्या करनी होगी, और उस चीज को पाने के लिए आपको एक कौन सी ऐसी आदत है जो छोड़नी होगी। ये 4 स्टेप्स आज आप अपने बच्चों से भी करवाएंगे, जितनी भी मम्मियां हैं यहाँ पे। फर्स्टली कि बच्चों को अपने लाइफ में करियर में क्या अचीव करना है, व्हाट इज देयर मेन प्रायोरिटी, क्यों अचीव करना है, और उसके लिए उन लोगों को क्या क्या स्टेप्स करने होंगे। एंड कोई ऐसी चीज, नेगेटिव चीज जो उनको ये सारी चीज को करने में एक मेजर ब्लॉक है, उसको अपने लाइफ से रिमूव करने के लिए एक पेपर में लिखवाना है एंड उसको क्रश करके डस्टबिन में थ्रो करवाना है। जब भी आपका बच्चा बिगड़ने लगे या फिर गलत हरकत करने लगे ना, उनसे ये टेक्निक्स आप करवाओ। बहुत ज्यादा उनके मतलब कॉन्शियस ब्रेन पे वो चीजें कहीं ना कहीं असर करेंगी, ठीक है। एंड नाउ इट्स 7:30, तो लेट्स कम टू अवर क्लास, जैसा कि मैंने बोला था। चलो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली लास्ट डे हमने मेजर अरकाना सारे के सारे कर लिए थे, और आज जो है हम वो माइनर अरकाना करेंगे। मेजर अरकाना में हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेसिकली, कि मेजर अरकाना में हमारे 22 कार्ड्स होते हैं जो 0 से लेके 21 नंबर के कार्ड्स तक डिवाइडेड है। बेसिकली मेजर अरकाना में 22 कार्ड्स होते हैं जो 0 से लेके 21 नंबर तक डिवाइडेड है। आज हम लोग माइनर अरकाना पढ़ेंगे।
माइनर अरकाना के 2 सूट्स पढ़ेंगे। माइनर अरकाना को बेसिकली 4 सूट्स में डिवाइड किया गया है और आज हम लोग बेसिकली 2 सूट्स के बारे में पढ़ेंगे, विच इज अवर कप्स एंड वॉन्ड्स। आज हम लोग कप्स और वॉन्ड्स के बारे में बेसिकली पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं कप्स में। कप्स में बेसिकली 14 कार्ड्स होते हैं हमारे। तो सबसे पहले कप्स से शुरू करते हैं। कप्स का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज, वो चाय का कप किसी चीज का कप नहीं होता है, ठीक वैसी तरीके से कोई ऐसी चीज जिसमें कोई चीज डाल सको। और कप्स में मोस्टली आप क्या डाल सकते हो? मोस्ट टू मोस्ट आप कप्स में क्या डाल सकते हो? लिक्विड डाल सकते हो मोस्टली। और यहाँ पे भी क्या है हमारा? एस ऑफ कप्स। अभी एक चीज याद रख लेना, कार्ड का नाम एस ऑफ कप्स है और एस का मतलब होता है 1 नंबर। बहुत सारे एसेस आएंगे अभी। एस का मतलब होता है हमारा 1 नंबर कार्ड ऑफ कप्स। तो ये है एस ऑफ कप्स विच इज द स्टार्टिंग। अभी कप्स ना किसी एक एलिमेंट से डिनोट होता है। हर एक जो चारों सूट्स है हमारे, वो एक ना एक एलिमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं और कप्स भी हमारा किसी एक एलिमेंट को दर्शाता है। कप्स में हम लोग क्या रख सकते हैं? बेसिकली वाटर रख सकते हैं और ये हमारे वाटर एलिमेंट को दर्शाता है। और वाटर जो होता है ना, अभी वाटर हमारे बॉडी में कहाँ पे है? मोस्टली जब हम लोग किस चीज को रिप्रेजेंट करता है हमारे बॉडी के? मोस्टली इमोशनल चीजों को रिप्रेजेंट करता है। जब हम लोग किसी खुशी में होते हैं तो मोस्टली हम लोग खुशी के आंसू झलकते हैं, जब रोते हैं तो दुख के आंसू झलकते हैं। हमारे इमोशंस कहाँ से निकलते हैं? आंसुओं के फॉर्म में भी कभी कभी निकलते हैं। तो वाटर एलिमेंट जो है हमारे इमोशंस को भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। तो मोस्टली क्या हो गया, ये एस ऑफ कप्स का कार्ड एंड कहीं ना कहीं वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके साथ साथ वाटर एलिमेंट ह्यूमन बीइंग के किस चीज को डिनोट कर रहा है? उसके इमोशंस को डिनोट कर रहा है कहीं ना कहीं। अब मैंने बोला था कि किसी भी सूट का या फिर किसी भी चीज का अगर स्टार्टिंग होता है, फॉर एग्जांपल ये माइनर अरकाना के कप्स के सूट का स्टार्टिंग है, इसको बेसिकली बोलते हैं माइनर अरकाना का सूट एंड दिस इज द सूट ऑफ कप्स। ये मोस्टली सारे कप्स के सूट है। 1 से लेके 14 नंबर ऑफ कार्ड्स तक होंगे, मोस्टली 1 to 10, उसके बाद कुछ और सेट्स आते हैं। तो 1 2 ये सारे, इसको कप्स के सूट्स बोलते हैं। अभी एस ऑफ कप्स में फर्स्ट तो हो गया हमारा न्यू बिगिनिंग। यहाँ पे क्या देख रहे हो? एक डिवाइन हैंड है एंड उस हाथ में क्या देख रहे हो? एक छोटा सा कप है और कप क्या कर रहा है? वाटर से ओवरफ्लो हो रहा है मोस्टली। और उसके साथ साथ क्या देख रहे हो? एक ऊपर से चिड़िया आ रही है और कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि एक ऐसा मुंह में ऐसा खत लेके आ रही है। तो पुराने जमाने में क्या होता था? जो चिड़िया होती थी वो कहीं ना कहीं न्यूज, लेटर्स और कहीं ना कहीं बहुत सारी सूचनाएं लेके आया करती थी, ठीक है, मैसेजेस लेके आया करती थी। तो यहाँ पे भी हो सकता है कि कुछ ऐसी मैसेज आई है, कुछ ऐसी न्यूज आई है जिसकी वजह से आप इमोशनली बहुत ज्यादा हैप्पी हो। ये खुशी के भी आंसू हो सकते हैं मोस्टली, जहाँ पे आप इमोशनली काफी ज्यादा खुश हो। और मोस्टली कुछ ऐसी न्यूज भी होती है, फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड न्यूज भी हमारी होती है, जिसको कहीं ना कहीं सुन के इंसान के खुशी के आंसू भी झलकते हैं कुछ ऐसे। इसीलिए ये कहीं ना कहीं ओवर इमोशनल होने को भी दिखाती है, चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड चीजों को भी शो करती है। उसके बाद आ जाते हैं 2 ऑफ कप्स। 2 में देख रहे हो ये 2 कप्स बने हुए हैं और कहीं ना कहीं कप्स के कार्ड का नाम क्या है? 2 ऑफ कप्स इसको बोलते हैं क्योंकि इसमें 2 कप्स बने हुए हैं। 2 ऑफ कप्स में क्या देख रहे हो? अभी एक पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन को कहीं ना कहीं कप्स लेन देन कर रहा है मोस्टली। तो यहाँ पे इस कार्ड का मतलब होता है, मोस्टली बोल सकते हो कि ये पार्टनरशिप्स जो होते हैं आजकल के टाइम में, रिंग्स एंड एंगेजमेंट्स पहनाते हैं, तो ये एंगेजमेंट का भी कार्ड है, पार्टनरशिप्स का भी कार्ड है कहीं ना कहीं। एंड ऑल्सो दिस इज अ यस कार्ड। उसके बाद आ जाते हैं 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स में क्या देख रहे हो? यहाँ पे 3 कप्स है और बड़े जोश से जो काफी सारी लेडीज होती है, फॉर एग्जाम्पल जब भी हमारे पार्टी का माहौल होता है हम लोग क्या करते हैं? कप्स लेके चीयर्स करते हैं। हो सकता है ये लोग पार्टी कर रही हो, टीम वर्क कर रही हो, कोई टीम वर्क के बाद कुछ सेलिब्रेशन एंड एंजॉयमेंट का इस तरीके से मोमेंट आया है जिसके साथ वो चीयर्स कर रही हो। उसके बाद आ जाता है 4 ऑफ कप्स। यहाँ पे देखोगे 4 कप्स बने हुए हैं, इसलिए इस कार्ड का नाम भी कहीं ना कहीं 4 ऑफ कप्स है। 4 ऑफ कप्स में क्या देख रहे हो? बंदा कहीं ना कहीं बड़ा ऐसे ही करके बैठा हुआ है,
लाइफ से ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा डिससैटिस्फाइड सा है अपने लाइफ से, एंड कहीं ना कहीं मुंह लटका के बैठा हुआ है। और ये जो पर्सन है ना, बोल सकते हो कहीं ना कहीं ये पर्सन काफी ज्यादा नाखुश लग रहा है। उसको लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल, उसको एक चीज भी मिल रही है, बोलते हैं ना कभी कभी डिवाइन से आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटीज मिलती है, कुछ नई चीजें मिलती है, लेकिन आपको मतलब वो चीज भी नहीं चाहिए होती है, उस चीज का भी ग्रैटिट्यूड नहीं होता है, और आप बड़े लेजी लेजी से फील करते हो, जो मिल रही चीजों को भी ना कर देते हो। ये कब होता है पता है? जब हमारे लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें हमें मिल रही होती है, लेकिन हमको उस चीज का ग्रैटिट्यूड नहीं होता है। तो ये कहीं ना कहीं उस पोजीशन पे है। यहाँ पे आपकी एडवाइस यही होती है मोस्टली कि आप ग्रैटिट्यूड पे करो। उसके बाद आ जाते हैं 5 ऑफ कप्स पे। अभी 4 ऑफ कप्स में क्या हुआ? ये पर्सन मुंह लटकाया हुआ बैठा था, उसको एक चीज डिवाइन ऑफरिंग मिल रही थी, उसने वो भी नहीं लिया, उसको उसमें भी इंटरेस्ट नहीं था, उसको कुछ और ही चाहिए था, मुंह लटका के बेचारा बैठा हुआ है। 5 ऑफ कप्स में क्या हो गया? उसके पास यहाँ पे क्या था? 3 कप्स थी सीधी, यहाँ पे 3 कप्स जो है वो गिर गई। उसने ग्रैटिट्यूड पे नहीं किया और उसके पास से वो अपॉर्चुनिटी चली गई। तो ये चीज कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि जब लाइफ से कोई चीज चली जाती है तो क्या हो जाता है? मोस्टली डिप्रेशन, सैडनेस, नेगेटिव थॉट्स। तो यहाँ पे भी बंदा बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं उन्हीं नेगेटिव थॉट्स से जूझ रहा है और डिसअपॉइंटेड है बहुत ज्यादा। दूसरी चीज, उन चीजों के ऊपर कहीं ना कहीं बिलख रहा है। यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि ठीक है, मान लो लाइफ से वो चीजें चली भी गई, बट वो बोलते हैं ना कि अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो वो वाली चीज भी है। और एक चीज यहाँ पे लागू होती है कि लाइफ में जो चीजें खो गई, जो चीजें चली गई, उस पर रो के अभी तो कोई फायदा नहीं है। आपको पता है कि वो चीजें चली गई है, लेकिन आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट्स होते हैं, बहुत सारे स्किल्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो अभी भी लाइफ में प्रेजेंट होती है। आपने उसके ऊपर फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल, जो चीजें गिर गई है उसके ऊपर ना फोकस करके, अगर बंदा जो चीजें उसके पास है उसके ऊपर अगर फोकस करता है तो उसके लिए और बेनिफिट होता है। तो बेटर है कि आप रोने के बजाय डोंट क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क, इंग्लिश में बोलते हैं कि आप उस चीज के ऊपर मत रो जो चीजें गिर गई हैं, आप उस चीज के ऊपर ध्यान दो जो चीजें आपके पास ऑलरेडी है। 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स में आप क्या देख रहे हो मोस्टली? यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो देयर इज अ स्वीट लिटिल एंजल, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। और यहाँ पे मोस्टली बोल सकते हो कि 6 ऑफ कप्स में कहीं ना कहीं पास्ट के लोग जो है वो आपके पास आते हैं, या फिर इट्स अ कार्ड ऑफ रीयूनियन, चाइल्डहुड फ्रेंडलीनेस का कार्ड है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये जो पर्सन है, ये इसका कोई रिश्तेदार या फिर उसका पास्ट का कोई पर्सन है जो इसको आके वापस से मिल रहा है, वापस से ग्रीट कर रहा है। तो इट्स ऑल्सो अ कार्ड ऑफ रीयूनियन, हैप्पीनेस का कहीं कार्ड है, बचपन की चीजों को याद करने का कहीं ना कहीं कार्ड है। उसके बाद आ जाते हैं 7 ऑफ कप्स पे। 7 ऑफ कप्स पे क्या देख रहे हो? बेसिकली यहाँ पे एक बंदा काले कलर के पोशाक में है, और उसके ऊपर अगर आप देख रहे हो तो बादल बहुत सारे हैं। और बादल के ऊपर क्या है? 7 कप्स है, इसीलिए कार्ड का भी नाम 7 ऑफ कप्स है। और 7 कप्स में क्या है? किसी में लड़की है, किसी में सांप है, किसी में घर है, किसी में पैसा है, किसी में बोल सकते हो कि रीत है, किसी में डेविल है। तो ये ना इंसान की चॉइसेस को डिनोट करता है। और बेसिकली एक इंसान के बहुत सारे चॉइसेस होते हैं, तो ये बेसिकली उन चॉइसेस को डिनोट करता है, जब एक इंसान ना बहुत सारे चॉइसेस के बीच में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उसको समझ में नहीं आता है कि मैं क्या चूज करूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं ऐसे करूं, मैं वैसे करूं। इसलिए मैंने आपको बताया ना कि आज जो लिखना है आपको अपने लिए एक विश लिखना है और प्रायोरिटी में लिखना है, तो उस चीज को भी ये डिनोट करता है। फिर आ जाते हैं 8 ऑफ कप्स में। 8 ऑफ कप्स में क्या देख रहे हो? बेसिकली यहाँ पे एक पर्सन है और वो ना कहीं रूठ के कहीं जाता हुआ दिख रहा है। इसको बेसिकली मैं बोलती हूँ वो रूठी हुई इंसान, या फिर वो रूठी हुई घर की बीवी, या फिर वो रूठा हुआ घर का इंसान, जो कि घर की छोटे मोटे लड़ाइयों झगड़ों से वो बोल देता है ना कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। तो ये उस तरीके का इंसान है। ये कहीं ना कहीं विड्रॉल सिम्टम्स को भी दिखाता है। और यहाँ पे जो मून देख रहे हो ना, बड़ा सा उदास सा आपको दिख रहा है। हो सकता है कि घर में कोई झगड़े लड़ाइयाँ हुए हो और वो रूठ के वहां से जा रहा हो।
रनिंग अवे। यहाँ पे अगर देखोगे तो बहुत सारे कप्स आपके खड़े हैं। मैंने आपको क्यों बोला इसको, मैं बोलती हूँ कि घर से कोई बोलता है रूठ के गया हुआ इंसान, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली जो कप्स खड़े हैं ना, ये उसकी कमाई हुई दौलत और कमाई हुई चीजें, कमाई हुई फैमिली को भी डिनोट करता है कहीं ना कहीं, जिसको वो कहीं ना कहीं उदास होके गुस्से में छोड़ के जा रहा है। तो ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए मोस्टली। फिर आते हैं 9 ऑफ कप्स। बाय द वे ऐसी चीजें इसलिए भी नहीं करनी चाहिए ना, क्योंकि जब हम लोग इमोशनली हर्ट होते हैं ना, तो वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए होते हैं, बाद में रियलाइजेशन होता है कि यार गलती कर दी। तो इसीलिए कभी भी गुस्से में आके कोई भी डिसीजंस जो है वो नहीं लेने चाहिए। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ना, पर्सन ने लाल रंग के कपड़े पहने हुए, लाल रंग ऑल्सो डिनोट्स एंगर, तो ये पर्सन गुस्से में आके कहीं ना कहीं चीजें छोड़ के जा रहा है। देन आते हैं 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स में आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे एक बड़ा स्वीट सा पंपस सा बंदा, ठीक है, गोलू मोलू टाइप सा बंदा बैठा हुआ है, एंड उसके ऊपर देखोगे 9 कप्स है मोस्टली। अभी ये इंसान को देख के ऐसा लग रहा है कि इसके पास पैसा वैसा बहुत है, खा पी के मोटा हो गया है मोस्टली। और दूसरी चीज कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि इसके पास लाइफ में काफी सारी चीजें भी इसने अचीव की है। अभी ये जो 9 कप्स है ना, मोस्टली जो लोग भी बहुत ज्यादा फॉर एग्जाम्पल ट्रॉफीज वगैरह जीतते हैं, वो लोग क्या करते हैं मोस्टली, जब भी बैठते हैं या फिर जब भी लाइव करते हैं, वो लोग अपने ऊपर सारे वो जो डेस्क में ट्रॉफीज वगैरह लगा के रखते हैं। तो ये उस चीज को भी डिनोट करता है। प्लस कहीं ना कहीं ये ड्रिंकिंग इश्यूज को भी डिनोट करता है। अभी किस किस ने कसिनोज और बार्स मूवीज सिनेमा हॉल्स में देखी है? कसिनोज और बार्स में क्या होता है, मोस्टली जो वेंडर होता है वो कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि ऊपर बहुत सारी बोतलें लगा के बेचता है, देखा है कि नहीं? हाँ या ना? ऊपर बहुत सारी बोतलें लगा के बेचता है। तो ये कहीं ना कहीं उन चीजों को भी डिनोट करता है, ड्रिंकिंग इश्यूज को भी डिनोट करता है, बाय द वे। फिर आ जाते हैं 10 ऑफ कप्स पे। 10 ऑफ कप्स में क्या देख रहे हो, बेसिकली यहाँ पे एक रेनबो देख रहे हो। रेनबो के ऊपर 10 कप्स लगे हुए हैं, एंड दो लोग बड़े आराम से एक दूसरे के कमर में हाथ डाले हुए खड़े हैं। एंड कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि दो बच्चे भी है जो एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं एंजॉय कर रहे हैं, बड़ा हैप्पी सा एनवायरनमेंट दिख रहा है। अभी मुझे बताना कि जो लोग भी बोल सकते हो कि हैप्पी फैमिली फॉर एग्जाम्पल, या फिर हैप्पी फैमिली छोड़ो, किस किस ने यहाँ पे रेनबो देखा है बताना। रेनबो देखा है आप लोगों ने? मैंने तो देखा है। जब रेनबो देखा था तो कैसी फीलिंग आई थी? जब भी रेनबो देखा था तो कैसी फीलिंग आई थी? फीलिंग फीलिंग हैप्पीनेस। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो, हैप्पीनेस देख रहे हो। किन किन को चाहिए कि वो ऐसी ही हैप्पीनेस अपने लाइफ में अट्रैक्ट करे, ये रेनबो वाली हैप्पीनेस अट्रैक्ट करे अपने लाइफ में? तो एक काम करो, इस कार्ड का नाम है 10 ऑफ कप्स। अगर इस तरीके की हैप्पीनेस चाहिए ना आपको, तो इस कार्ड को एज अ वॉलपेपर आप अपने मोबाइल स्क्रीन में लगा सकते हो। जिन लोगों की भी शादी नहीं हो रही है फॉर एग्जाम्पल, और जो लोग भी दोज हुएवर आर लॉन्गिंग फॉर अ रिलेशनशिप, एक ओवरवेलमिंग रिलेशनशिप जहाँ पे पार्टनर का सपोर्ट हो, सारी की सारी चीजें हो, वो लोग इस कार्ड को एज अ मोबाइल वॉलपेपर लगा सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग भी चाहते हैं वो इसकी स्क्रीनशॉट लेके भी कट आउट करके लगा सकते हैं, या फिर उसको इंटरनेट से डाउनलोड करके भी 10 ऑफ कप्स की जो वॉलपेपर है उसको आप एज अ वॉलपेपर मोबाइल स्क्रीन की वॉलपेपर पे लगा सकते हो। ठीक है, तो इट डिनोट्स मोस्टली हैप्पीनेस, रोमांस, मी टाइम, फैमिली टाइम, वेकेशन टाइम, इट डिनोट्स दैट। चलो, इसके बाद हो गया हमारे 10 कार्ड, मोस्टली कप्स के जो 10 कार्ड है वो कंप्लीट हो गए। फॉर चाइल्ड नहीं, नहीं फॉर चाइल्ड इसको आप यूज नहीं कर सकते, बिकॉज इस कार्ड का डीपर मीनिंग्स भी है जिसके लिए इसको फॉर चाइल्ड नहीं यूज कर सकते। अगर आपको फॉर चाइल्ड या फिर फॉर कंसीविंग यूज करना है, देन यू कैन यूज एम्प्रेस कार्ड। किसी को भी बच्चों के लिए यूज करना है, ऑलवेज यूज एम्प्रेस, नॉट दिस वन। अभी 10 कार्ड्स तक हमारे हो गए हैं। 10 के बाद ना 11, 12, 13, 14 नहीं आता है। 10 के बाद आता है आपका पेज, यहाँ पे 11 नंबर नहीं लिखा है, इसके बाद आता है पेज, नाइट, क्वीन और किंग। सभी लोग इसका सीक्वेंस लिख लो।
10 नंबर ऑफ कार्ड्स के बाद, हर एक सूट में 10 नंबर ऑफ कार्ड्स के बाद क्या आता है? पेज, नाइट, क्वीन और किंग। ठीक है, पेज जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि आपके घर के छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, फॉर एग्जाम्पल टीनेजर्स जितने भी होते हैं, ठीक है, 13 to 19। उसके बाद आ जाते हैं नाइट। नाइट बोल सकते हो कि थोड़े से मच्योर, जो टीनेज पार कर चुके हो, वो जो 25 की एज में हो, 19 पार कर चुके हो, 20 to 25 to 30 की एज में जो लोग हो। एंड उसके बाद आता है क्वीन एंड किंग। अभी ये जो क्वीन एंड किंग है ना, ये लोग मोस्टली और मैच्योर पर्सन है, जो कि मम्मी पापा बन चुके हो। ठीक है, समझ में आया? अब इस कार्ड्स को समझते हैं। पेज ऑफ कप्स का मतलब होता है वो छोटा सा बच्चा, इमेच्योर सा बच्चा, जो कहीं ना कहीं, अभी कप्स है उसके हाथ में, तो ऑब्वियसली वो रोमांटिक है, इमोशनल है, थोड़ा सा मूडी एंड इमेच्योर भी है कहीं ना कहीं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं नाइट ऑफ कप्स पे। नाइट ऑफ कप्स में बंदा कैसा है? अभी बंदा घोड़े पे आ रहा है। आजकल के जमाने में अगर होता तो बंदा किस पे आता? लिखना जरा। अगर ये आजकल का जमाने का बंदा होता तो बंदा किस पे आता? घोड़े पे आता, बाइक पे आता, और क्या लेके आता? हाथ में इसने कप्स लेके आए हैं। लेकिन आजकल का जमाने का बंदा होता तो हाथ में क्या लेके आता? दिमाग लगाओ। फूल, रोज, गिफ्ट्स, करेक्ट। और क्यों आता? प्रपोज करने आता, फ्लर्ट करने आता, किसी चीज की इनविटेशन देने आता। फ्लावर्स हम लोग इनविटेशन देने के लिए भी तो यूज करते हैं ना। ठीक है, तो नाइट ऑफ कप्स मीन्स दैट मैच्योर पर्सन, जो कि कहीं ना कहीं बोल सकते हो रोमांटिक है, चार्मिंग है। और आजकल के जमाने में थोड़ा सा अपनी धारणा बना लो, अपने कार्ड को अपने माइंड में फ्रेम कर लो कि बाइक पे आया हुआ है, रोज लेके आया हुआ है, रोमांटिक प्रपोजल, सारी की सारी चीजें करने आया हुआ है, चॉकलेट्स लेके आया हुआ है। यस। उसके बाद आ जाते हैं क्वीन ऑफ कप्स पे। क्वीन ऑफ कप्स में नाउ शी इज अ पर्सन, जहां पे बोल सकते हो इसके चेहरे को देख के कैसा लग रहा है? शी इज हैप्पी और शी इज सैड, हाउ इज शी? थोड़ा सा इसको जूम आउट कर दे रही हूँ मैं, देख के कैसा लग रहा है? सैड। वो ऐसा लग रहा है ना, क्यों वाले फेज में है मोस्टली, कि मतलब ये चीज क्यों हुई। शी इज इन अ क्वेश्चनिंग एटमोस्फियर। ये क्वेश्चनिंग, सैड नहीं है, ये क्वेश्चनिंग एटमोस्फियर वाली फेस है। ठीक है, तो बेसिकली बोल सकते हो कि शी इज वेरी मच सेंसिटिव, पोजेसिव। अब उसने ना उस कप को ऐसे पकड़ा हुआ है, दोनों हाथों से पकड़ा हुआ है, और उस कप को देखे जा रही है, देखे जा रही है। बोलते हैं ना मेरा बच्चा वाली पोजेसिवनेस, तो शी इज दैट मच पोजेसिव। और इसका बच्चा भी उतना ही शैतान है। ऊपर बच्चे को भी देख लो, बच्चे ने ऐसा लग रहा है कि मम्मी के नाक में दम कर लेने का सोचा है मोस्टली। ठीक है, तो बोल सकते हो कि शी इज अ मदर फिगर, जो कि बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ओवर पोजेसिव एंड कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा केयरिंग भी है। और ये केयरिंग बहुत ज्यादा जब हो जाती है ना, तो थोड़ी बहुत नेगेटिव सेंस में भी चली जाती है। ठीक है, हाँ, प्रेगनेंसी कार्ड्स भी में भी ये चीजें रिलेट करता है। किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स में आप क्या देख रहे हो बेसिकली? यहाँ पे जो पर्सन है ना, अभी यहाँ पे ये राजा है जिसके पास कहीं ना कहीं आपके कप्स भी है। ठीक है, और यहाँ पे बंदा कहाँ पे है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो पानी के ऊपर चेयर लगा के बैठा हुआ है। मुझे बताओ, पानी के ऊपर चेयर लगा के ऐसे हिल भी नहीं रहा है, वो तो स्ट्रेट बैठा हुआ है, यानी कि इमोशनली स्टेबल पर्सन है कहीं ना कहीं। लव्स फैमिली, रोमांटिक है कहीं ना कहीं बोल सकते हो, क्योंकि इसके हाथ में भी कप्स है एंड बहुत ही ज्यादा इमोशनल है, बट मच्योर है ये। नाइट ऑफ कप्स भी इमोशनल है, लेकिन ये वाला पर्सन ना मच्योर वाला इमोशंस है इसके पास। ठीक है, मच्योरिटी है कहीं ना कहीं। तो विद दिस वी कंप्लीट अपने कप्स के 14 कार्ड्स। लेकिन उसके बाद क्या हो जाता है, हमारा कप्स खत्म हो जाता है, बिकॉज एक सूट में 14 कार्ड्स होते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं वॉन्ड्स के ऊपर। वॉन्ड्स में भी हमारे टोटल 14 कार्ड्स हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, अब मैंने क्या बताया था, एस जो हमारे कार्ड्स होते हैं वो किस चीज को डिनोट करते हैं? पहले नंबर ऑफ चीजों को डिनोट करते हैं, यानी 1 नंबर कार्ड्स। और 1 नंबर जो होता है वो कहीं ना कहीं आपकी न्यू बिगिनिंग वाली चीजों को भी डिनोट करता है।
न्यू बिगिनिंग को भी डिनोट करता है। अभी जो एस ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड्स जो है ना वो किसी एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और वॉन्ड्स जो है वो कौन से एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है? एनीवन कैन आंसर। वॉन्ड्स कौन से एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है? फायर। अभी ये कैसा देखने में लग रहा है? बेसिकली लकड़ी जैसा देखने में लग रहा है, और लकड़ियों से क्या होती है, ठंड में बेसिकली हम लोग आग वगैरह भी जलाते हैं कहीं ना कहीं, तो ये उस चीज को भी रिप्रेजेंट करता है, मैजिक वॉन्ड को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आग को भी रिप्रेजेंट करता है फायर, और वॉन्ड्स जो है वो हमारी एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है। अब मुझे बताओ, किसी भी चीज को करने के लिए कहीं ना कहीं हम लोगों को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल करियर रिलेटेड चीजों को भी करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये कार्ड किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? हमारी ग्रोथ को रिप्रेजेंट करेगा, क्रिएटिविटी, एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, कहीं ना कहीं न्यू आइडियाज को भी रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज इसके वॉन्ड्स के आसपास से बहुत सारी डालियां भी निकल रही है, उसमें से लीव्स वगैरह भी निकल रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गई इसकी बेसिक मीनिंग्स ऑफ द कार्ड्स। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे आपकी एडवांस मीनिंग्स पे भी चलते हैं। अभी इस वॉन्ड्स को देख के आप मुझे बताओ, इसको देख के आपको किस चीज, मतलब बोल सकते हो ना, किस चीज की याद आ रही है, या फिर इसको देख के किस चीज की ऐसी याद आ रही है जिससे इसको रिलेट कर पाओ या फिर रिप्रेजेंट कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोला कि ये लकड़ी की डाल जैसा दिख रहा है, वॉन्ड जैसा दिख रहा है, कोई और चीज जो फिर इसको देख के आपको याद आ रहा हो? सक्सेस, पेन, ट्रॉफी, ग्रोइंग प्लांट्स, अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ। चलो थोड़ा सा एडवांस मीनिंग की तरफ चलते हैं। अभी ये जो वॉन्ड्स है ना आपका, इसको देख के आपको ऐसा नहीं लगता कि ये एक ह्यूमन ऑर्गन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है? इफ एनीवन कैन स्टिल हैव एन आइडिया कौन से ह्यूमन ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है? फर्स्टली तो योर बोन्स, इट कैन ऑल्सो रिलेट टू योर स्पाइनल कॉर्ड, एंड it can also relate to a male private part. किसी को दिमाग की बत्ती जली? that it is also relatable to a male private part. Okay, now this is what advance says, बट कहीं ना कहीं एडवांस में सिर्फ मेल प्राइवेट पार्ट तक ही नहीं रहती है, इसके बाद भी कहीं ना कहीं और भी काफी सारी चीजें रहती है जो इस चीज से कनेक्ट करती है रीडिंग्स में। ठीक है, इट्स जस्ट अ स्मॉल हिंट। ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, टू ऑफ वॉन्ड्स में क्या देख रहे हो? यहाँ पे बेसिकली आपको दो वॉन्ड्स दिखेंगे कहीं ना कहीं, और ये जो पर्सन है हाथ में एक गोला लेके खड़ा हुआ है। बेसिकली ये जो गोला है ये किस तरीके से दिख रहा है? टोटल पूरा वर्ल्ड की तरह दिख रहा है, यानी कि वो जो ग्लोब होता है ना, ग्लोब की तरह दिख रहा है। तो बेसिकली बारंडे में खड़े होके, बालकनी में खड़े होके वो ग्लोब की तरफ देख रहा है, तो कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि कहीं ट्रैवलिंग का सोच रहा है, फ्यूचर ग्रोथ का सोच रहा है। ठीक है, आगे की किसी अपॉर्चुनिटीज को भी डिनोट करता है, एंड वर्ल्ड जो है वो फॉरेन रिलेटेड चीजें, फॉरेन रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज को भी डिनोट करता है। प्लस एक और चीज बताना, ये जो पर्सन है ना कहीं हाथ में ग्लोब लेके खड़ा हुआ है। आजकल हमारे हाथ में मोस्टली क्या होता है? मोस्टली हमारे हाथ में हमारा मोबाइल फोन्स होता है, और आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हमारे पूरी वर्ल्ड से रिलेटेड चीजें हमारी मोबाइल फोन्स में ही होती हैं? तो बेसिकली ये आपके सोशल मीडिया से रिलेटेड चीजों को भी रिप्रेजेंट करता है। फिर आ जाते हैं थ्री ऑफ वॉन्ड्स में। थ्री ऑफ वॉन्ड्स में आप क्या देख रहे हो? यहाँ पे बेसिकली पर्सन जो है वो सी शोर पे खड़ा हुआ है, एंड कहीं ना कहीं सी शोर का पूरा कलर कैसा है? येलो। बाय द वे येलो इज अ कलर ऑफ जुपिटर, जो कि ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी को भी डिनोट करता है। तो बेसिकली अभी सी शोर के पास खड़ा हुआ है, तो इट कुड ऑल्सो रिलेट टू सम काइंड ऑफ ट्रैवल, किसी न किसी ट्रैवलिंग से रिलेटेड चीजों को भी डिनोट करता है, ग्रोथ को भी डिनोट करता है। प्लस जुपिटर इज अ प्लैनेट ऑफ ग्रोथ एंड अबंडेंस, तो ग्रोथ एंड अबंडेंस से रिलेटेड चीजों को भी डिनोट करता है। एक ऐसे जगह पे वो खड़ा है जहां पे वो खड़े होके ना एक ऐसे मतलब छड़ी को पकड़ के दूर दृष्टि कर रहा है, यानी कि अपनी चीजों को एक्सपैंड करने की चीजें सोच रहा है।
फिर आ जाते हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स पे। 4 ऑफ वॉन्ड्स में आप क्या देख रहे हो, बेसिकली इट्स अ सेलिब्रेशन टाइम। जब हमारे घर में किसी भी चीज की सेलिब्रेशन होती है, कोई भी चीज होती है, तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, घर के बाहर वो बांस वगैरह डाल के तोरण वगैरह लगा देते हैं, ताकि वो फैमिली टाइप सेलिब्रेशन के लिए, फैमिली टाइप चीजों के लिए मोस्टली। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि वो फैमिली सेलिब्रेशन वाली चीजें चल रही है, मैरिज से रिलेटेड चीजें चल रही है। तो ये उन सारी चीजों को भी डिनोट करता है, फैमिली हैप्पीनेस, फैमिली टाइम, मी टाइम, सेलिब्रेशन। उसके बाद आ जाते हैं 5 ऑफ कप्स पे। 5 ऑफ कप्स पे क्या दिख रहा है, बेसिकली यहाँ पे काफी सारे लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। बेसिकली हम लोग एक दूसरे से कब लड़ते हैं, जब हमारे बीच में कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट्स होती है, कोई ना कोई डिसएग्रीमेंट्स होती है, हम लोग एक दूसरे के चीजों पे राजी नहीं हो पाते, या फिर हमारा मत अलग होता है, सामने वाले का मत अलग होता है। तो बेसिकली 5 इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ कंफ्यूजन। ठीक है, फिर उसके बाद आता है 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स में आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहाँ पे एक पर्सन है जो कि घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है एंड वो कहीं ना कहीं जा रहा है। इसको मैं बोलती हूँ ना, वो ऐसा प्रिंस चार्मिंग है जो कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि किसी भी राज्य को फतेह करने के आने के बाद, वो नहीं होता है कि जो प्रिंस चार्मिंग जब कोई भी राज्य जीत जाते हैं तो अपने घोड़े पे बैठ के आ रहे होते हैं, और उनके पीछे पूरी की पूरी प्रजा जो होती है वो आ रही होती है। तो बेसिकली दिस इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ सक्सेस, रिकॉग्निशन, जहाँ पे आपके आगे पीछे लोग जो है वो आ रहे हो, नेम फेम। उसके बाद आते हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स में। बेसिकली 6 ऑफ वॉन्ड्स में इसको नेम फेम रिकॉग्निशन सक्सेस सारी की सारी चीजें मिल गई है, बट 7 ऑफ वॉन्ड्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे उन सारी चीजों को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। क्या होता है कि इंसान को जब सक्सेस मिल जाती है तो वो एकदम टॉप की पोजीशन पे पहुंच जाता है, हिल्स की पोजीशन पे पहुंच जाता है, वो ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे। और वहां पे क्या कर रहा है ये पर्सन, टॉप की पोजीशन पे पहुंच के दूसरे पर्सन जो ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं वो उनको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, लाइफ में ना दूसरों की गलतियों पे हम लोग बहुत ज्यादा देखते हैं, या फिर दूसरों की गलतियों को, दूसरों को नीचा करने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। वो चीज हमें कभी नहीं करनी चाहिए। ये भी कि पर्सन क्या कर रहा है, दूसरों को नीचे गिराने में टाइम वेस्ट कर रहा है। वो जिस पोजीशन पे है, वो चाहे तो उस पोजीशन से भी वो ऊपर उठ सकता है अपने ऊपर इन्वेस्ट करके, लेकिन वो क्या कर रहा है, दूसरों को नीचे गिराने में व्यस्त है। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी आपके सेलिब्रिटीज होते हैं, जितने भी टॉप के लेवल के सेलिब्रिटीज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल सलमान खान, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, ये जितने भी ऊपर के लेवल के सेलिब्रिटीज हैं, ये सारे के सारे लोगों को आपने देखा है कि किसी भी लोगों के कमेंट्स पे रिप्लाई करते हुए, या फिर बोल सकते हो कि किसी भी पर्सन्स के कमेंट्स के ऊपर, या फिर उनके पोस्ट पे तो बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स होते हैं, बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं आपने देखा है कि वो लोग किसी के भी कमेंट्स पे कहीं ना कहीं रिप्लाई करते हुए, नहीं देखा है ना। वो सिर्फ उन्हीं लोगों के बोल सकते हो कि कभी कभी कमेंट्स पे रिप्लाई करते हैं जो कि थोड़े से पॉजिटिव होते हैं, सब लोगों को नीचे गिराने में नहीं लगे रहते हैं। तो ये उन सारी चीजों को भी डिनोट करता है कि आपने नेगेटिव चीजों के ऊपर करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करता है। 7 ऑफ वॉन्ड्स बोल सकते हो कि मेनी पीपल आर आस्किंग मी कि हाउ इट्स अ यस कार्ड। बेसिकली कुछ कुछ सिचुएशंस में 7 ऑफ वॉन्ड्स बोल सकते हो कि अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, खुद के ऊपर वर्क करते हो, तो इट कैन बिकम अ यस कार्ड, अदरवाइज इट्स अ मे बी कार्ड बोल सकते हो। टोटली इट्स नॉट अ यस कार्ड, बट बोल सकते हो कि समवेयर टू दी अदर इट्स अ मे बी कार्ड। बिकॉज कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि आप बहुत ज्यादा जब स्ट्रगल करते हो अपने लाइफ में कुछ चीजों को पाने के लिए भी, आप कभी कभी आप देखोगे, फॉर एग्जाम्पल एक कार्ड काफी सारे सेक्टर्स में रिलेट करता है, कभी कभी करियर रिलेटेड सेक्टर में भी कुछ चीजों को पाने के लिए भी आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो जब आप उस स्ट्रगल को कंप्लीट करते हो, देन ऑल्सो इट बिकम्स अ यस कार्ड। सी प्रोफेशनल में अभी बेसिक में यस और नो होता है, प्रोफेशनल में इट्स ऑलवेज स्टोरी टेलिंग। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स की चीजों को कंप्लीट कर लेते हैं, देन वी विल टेल अबाउट द टुडे सरप्राइज। ठीक है, कुछ थोड़ा सा और 5 to 10 मिनट्स और लगेगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स में आप क्या देख रहे हो, बेसिकली तेरा 8 वॉन्ड्स एंड यहाँ पे कोई भी इंसान नहीं है, एक के ऊपर एक के बाद एक काफी सारी चीजें जो है वो ऊपर से नीचे आए जा रही है। इट डिनोट्स
टू मच ऑफ थिंग हैपनिंग एट वन टाइम, बहुत सारी चीजें जब एक ही बार में हो रही होती है ना, तो ये उन चीजों को भी डिनोट करती है। सडन गुड न्यूज, सडन मैसेजेस, ये उन चीजों को भी कहीं ना कहीं डिनोट करती है। देन वी कम टू 9 ऑफ वॉन्ड्स। अभी 9 ऑफ वॉन्ड्स वाले पर्सन को देख के आप लोगों को क्या लग रहा है? इसकी आंखों को देख के कोई बता सकता है कि ये पर्सन किस तरीके की चीजों को डिनोट कर रहा है, या फिर इसकी आंखें किस तरीके की निगाहें बता रही है? कैसा लग रहा है इसकी आंखों को देख के, इसके चेहरे को देख के? जेलस, टायर्ड। जेलस बहुत अच्छा पकड़ा किसी ने, टू दी पॉइंट पकड़ा। बेसिकली ये क्या कर रहा है? जेलिसी, दूसरे की चीजों को देख के काफी ज्यादा इनसिक्योर हो रहा है, दूसरों की चीजों पे अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि इसकी वॉचमैन जैसी हालत हो गई है। बेसिकली मैं इसको वॉचमैन कार्ड भी बोलती हूँ, बिकॉज ये ये दूसरे की चीजों को देखने में इतना ज्यादा बिजी है ना कि अपने पे फोकस ही नहीं कर रहा है, खुद इसका पूरा बर्नआउट जैसे सिम्टम हो गया है, एंड कहीं ना कहीं वो दूसरों पे ही अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। तो ये चीज आपने नहीं करनी होती। इट्स ऑल्सो अ नो कार्ड। उसके बाद आ जाते हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स पे। अभी 10 ऑफ वॉन्ड्स वाली सिचुएशन ऐसी है ना कि मोस्टली जो लोग बोल सकते हो कि नो नहीं बोल सकते या फिर ना नहीं बोल सकते। ये जो पर्सन है ना, ये किसी भी पर्सन को ना नहीं बोल सकता। सारी की सारी चीजें, सारी के सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो खुद अपने कंधों पर, खुद अपने सर पे ले लेता है, एंड कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि टू मच ओवरबर्डन्ड हो जाता है। ठीक है। और जब वो सारी की सारी चीजें अपने साथ ले लेगा, सर पे ले लेगा, तो वो अपने लिए आगे नहीं बढ़ पाएगा। ऑल्सो अपने लिए एक ब्लॉकेज भी क्रिएट कर लेगा। जब आप फॉर एग्जाम्पल जब आप किसी को ना नहीं बोल पाते हो, तो आप कहीं ना कहीं नहीं देखते हो कि आप अपनी ग्रोथ, अपनी चीजों को हैम्पर कर रहे होते हो, अपनी चीजों को लेस प्रायोरिटाइज करके दूसरों की चीजों को प्रायोरिटाइज कर रहे होते हो। तो ये वो पर्सन है। बाय द वे मुझे यहाँ पे बताना, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, जो लोग भी किसी को भी ना नहीं बोल पाते, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं जो लोग किसी को भी ना नहीं बोल पाते। सबने लिखा था मीमी मीमी। तो आप लोग मुझे बताओ, क्या आप लोगों को कमर में दर्द है? जो लोग भी किसी को ना नहीं बोल पाते हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम जरूर होगी कि उनके कमर में दर्द होता ही होता होगा। और इस कार्ड में भी इस पर्सन के भी कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, बाय द वे। जब आप सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, चीजें अपने सर पे ले लेते हो ना, तो वो सर पे नहीं, वो याद है हम लोगों ने एक और कार्ड पढ़ा था, ठीक है, कौन सा कार्ड जिसपे उसने अपनी कमर के ऊपर सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली थी? कौन सा कार्ड पढ़ा था? व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून में कार्ड में भी हम लोगों ने पढ़ा था ना, रुको दिखा देती हूँ, जहाँ पे वो गधा बन के सारी की सारी चीजें अपने कमर के ऊपर लादे था, तो कहाँ पे दर्द होता था? उसके कमर पे। यहाँ पे भी बैक पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, एंड कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि 10 ऑफ वॉन्ड्स में भी बैक पेन से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो होती है। ठीक है। एंड ऑल्सो इट्स अ नो कार्ड। तो आपने ना बोलना सीखना होगा आज से, जो चीजें आपसे नहीं होती है। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया, 10 के बाद हमारा क्या आ जाएगा? पेज, नाइट, क्वीन एंड किंग। तो उसी तरीके से 10 नंबर कार्ड्स हो गए। उसके बाद आता है पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स ना, यहाँ पे भी वो चर्पी सा बच्चा है जिसको एडवेंचर, अभी बच्चे कैसे होते हैं, अभी ये वॉन्ड्स का मतलब बोल सकते हो कि एनर्जी, एडवेंचर। तो ये पर्सन क्या है? एडवेंचर वाला है, रिस्क टेकिंग वाला बच्चा है, नई नई चीजें करने में इसको बड़ा मजा आता है, रिस्क लेने में बड़ा मजा आता है, हमेशा एक्साइटेड, चर्पी सा रहता है। तो ये वैसे किस्म का बच्चा है। उसके बाद आ जाते हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स में आप क्या देख रहे हो? बेसिकली यहाँ पे भी वो रोमांटिक बॉय है कहीं ना कहीं, जिसके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा है, और कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि ये कैसनोवा भी बन जाता है, बहुत ही ज्यादा पैशनेट लवर है। ठीक है। और इसको किसी भी काम को करने के लिए इसकी विल पावर काफी ज्यादा स्ट्रांग रहती है। एंड यस, ट्रैवलिंग से रिलेटेड चीजों को भी दर्शाता है, जो कि बोल सकते हो कि बाइक से आ रहा है ऑब्वियसली आजकल के जमाने में। तो यस, ट्रैवलिंग से रिलेटेड चीजों को भी दर्शाता है। उसके बाद आ जाते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में आप क्या देख रहे हो? बेसिकली शी इज अ वेरी कॉन्फिडेंट लेडी, और कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि वॉन्ड्स का कार्ड है। वॉन्ड्स ऑल्सो शोज एनर्जी, एक्शन। और कहीं ना कहीं पर्सन भी थ्रोन पे बैठी हुई है, सनफ्लावर है हाथ में।
सनफ्लावर हम लोगों ने सन कार्ड में भी देखा था. सनफ्लावर ऑल्सो मीन्स ग्रोथ एंड बोल सकते हो कि फ्लावरिंग चीजें. तो शी इज अ ब्यूटिफुली इंडिपेंडेंट वुमेन, जहाँ पे बोल सकते हो कि बॉसी तरीके का नेचर भी है, दूसरों के ऊपर कंट्रोल भी कर सकती है. एंड कहीं ना कहीं इट्स अ यस कार्ड ऑल्सो. एंड काली बिल्ली भी दिखा रही है. तो व्हाट डू यू मीन बाय काली बिल्ली, इफ एनीवन नोज? नजर. इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स नजर दोष, इविल आई. यस. किंग ऑफ वॉन्ड्स. अभी बहुत सारे कार्ड्स हम लोगों ने देखे. कुछ कार्ड्स सैड थे, कुछ कार्ड्स हैप्पी थे, कुछ कार्ड्स कहीं और देख रहे थे, कुछ कार्ड्स सामने को देख रहे थे. अभी ये पहला पर्सन है जो हम लोग की तरफ देख ही नहीं रहा है, ऐसे देख रहा है एंड बड़े ताव से देख रहा है. मोस्टली जो पर्सन आपसे आंखों के तरफ बात करके ना देखे, आपसे घूम के बात करे, वैसे पर्सन को आप कैसा बोलोगे? कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इगोइस्टिक बोलोगे. कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बोल सकते हो कि अकड़ू खड़ूस टाइप का इंसान बोलोगे, एटीट्यूड वाला बोलोगे. तो ये पर्सन भी बोल सकते हो कि वैसा ही है. लेकिन अभी वॉन्ड्स ऑल्सो डिनोट्स कहीं ना कहीं अंदर की एनर्जी, पैशन वाली चीजें. और किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है. इसको मोस्टली देखा गया है कि अपने खूबसूरती और अपने पैसों का, अपनी चीजों का घमंड बहुत ज्यादा रहता है. दीज पीपल्स आर वेरी मच अट्रैक्टिव भी बोल सकते हो. एंड बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी भी होते हैं. हार्ड वर्किंग भी होते हैं, जिसके दम पे उन्होंने ये रुतबा हासिल किया होता है. मोस्टली किंग का जो रुतबा होता है वो कोई छोटा मोटा रुतबा या फिर कोई छोटा मोटा ओहदा नहीं होता है. So he is also a very confident personality and also it's a yes card. ठीक है. अभी लिजार्ड का मतलब नेगेटिविटी ही होता है. छिपकली जो आप देख रहे हो, छिपकली का मतलब भी यहाँ पे कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की चीजों को ही रिप्रेजेंट करता है. So with this we complete our 2 suits over here, which is बोल सकते हो कि our cups and wands. इसके बाद आपके स्पेशल सरप्राइजेस के पास आ जाते हैं. तो कौन कौन आज के स्पेशल सरप्राइज के लिए रेडी है, जो कि आज जितने भी मेंबर्स अभी तक जुड़े हुए हैं उन सबके लिए होगा. ठीक है. बहुत सारे लोग यस यस कर रहे हैं. बाय द वे कल भी हमारी वर्कशॉप है एंड कल भी सेम टाइम पे वर्कशॉप होगी आपकी. एंड कल भी आना है. कल हमारा लास्ट डे है, आज हमारा सेकेंड डे है. बहुत सारे येसेस आ रहे हैं तो आज डिस्क्लोज कर देते हैं. मुझे बताओ, हमारे लाइफ को अच्छा बनाने के लिए हमको किन किन एरियाज पे वर्क करने की जरूरत होती है? आपको क्या लगता है कि आपके लाइफ को अच्छा बनाने के लिए आपको किन किन एरियाज पे वर्क करने की जरूरत पड़ सकती है? खुद पे कोई लिख रहा है, न्यू स्किल्स पे, अवरसेल्फ, एचआरसीएम. बहुत अच्छा लिखा किसी ने. हेल्थ, वेल्थ, मनी एंड रिलेशनशिप्स. क्योंकि ये चार ही चीज होती है, हमारी हेल्थ, हमारी वेल्थ, हमारी मनी और हमारी रिलेशनशिप्स. ये चार चीजें होती है मोस्टली जिसपे वर्क करके हम अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं बेटर बना सकते हैं. तो इन्हीं पे वर्क करके अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए हम लोगों ने एक वर्कशॉप मोस्टली बोल सकते हो कि डिजाइन किया है, जो कि अभी मई का महीना चल रहा है. तो मोस्ट टू मोस्ट मई के एंड में आएगी. तो उसी वर्कशॉप में आप सभी लोगों के लिए इनवाइटेड हो, फ्री ऑफ कॉस्ट. हालांकि ये पेड वर्कशॉप होती है हमारी, बट कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि जो लोग भी आज आए हुए हैं उनके लिए आज एज अ मदर्स डे गिफ्ट ये वर्कशॉप जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो करवाई जाएगी. तो यू कैन अटेंड इट. ये आपको ग्रुप में चैट में इसकी लिंक नहीं आएगी मोस्टली. तो आप चाहो तो यहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हो. आई एम पोस्टिंग द लिंक इन योर ग्रुप्स. ठीक है. आपके यहाँ पे चैट बॉक्स में मैं पोस्ट कर रही हूँ मोस्टली. ठीक है. चैट बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगी. तो मेक श्योर आप यहीं से इसको ज्वाइन कर लो, बिकॉज ग्रुप में मैं नहीं भेजूंगी. ठीक है. ये रीडायरेक्ट कर रहा है ना एचआरसीएम में, देख लेना. ये आपको बेसिकली एक ग्रुप में रीडायरेक्ट करेगा और इसकी वर्कशॉप बोल सकते हो कि मई के लास्ट वीक में होगी. एवरीवन ज्वाइन. चैट बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे, आपको ये एक व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर रीडायरेक्ट करेगा. तो मेक श्योर यू ज्वाइन दैट ग्रुप. चलो, सभी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है. सो बेसिकली ओपन नहीं हो रहा है. क्यों नहीं ओपन होगा?
इसको मोस्टली जिनका भी ओपन नहीं हो रहा है ना, इसको आप लोग कॉपी पेस्ट करके अपने ही व्हाट्सएप के किसी चैट में पेस्ट करो, ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट वर्कशॉप जहाँ पे हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कुछ टेक्निक्स और किस तरीके से आप अपने इमोशनल ब्लॉकेजेस को रिलीज करके अपने हेल्थ, वेल्थ, करियर और रिलेशनशिप पे फोकस कर सकते हो, उस चीज पे वर्क किया जाएगा। ठीक है, और ये हमारी स्पेशल ग्रुप्स होती है मोस्टली, इसमें हम लोग आगे चल के काफी सारी नई नई एक्टिविटीज भी जो है वो इंक्लूड करने वाले हैं इन फ्यूचर, हमारा जो भी प्लान है। चलो, जो लोग पूछ रहे हैं मैडम, रेकी रेकी की वर्कशॉप्स अभी भी शेड्यूल नहीं हो पाई है, मोस्टली इट विल टेक सम मोर टाइम फॉर अस। ठीक है, एंड मोस्टली वी आर प्लानिंग टू डू एन ऑफलाइन वर्कशॉप फॉर रेकी इन डिफरेंट सिटीज, तो देख लेते हैं अगर वो पॉसिबल, मोस्टली उसी की ही पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे कौन कौन लोग कहाँ कहाँ से हैं, बिकॉज या कोलकाता में भी होगा, फर्स्ट वर्कशॉप रेकी की कोलकाता में ही होगी, उसके बाद हम लोग दूसरी सिटीज में जाएंगे। मोस्टली मुंबई एंड दिल्ली से हमारे स्टूडेंट्स ज्यादा रहते हैं। ओके, ग्रेट ग्रेट। कौन कौन लोग कोलकाता से हो? जो लोग कोलकाता से हैं वो लिख सकते हैं, सिर्फ अभी जो लोग कोलकाता से हैं। तो जो लोग भी कोलकाता से हैं उनके लिए मोस्टली स्पेशली हम लोग मोस्टली विद इन जून, अभी मई चल रहा है ना, विद इन बोल सकते हो कि जून एंड में ही हम लोग कोलकाता के लिए वेबिनार्स करेंगे। कोलकाता में लाइव मेरे से पर्सन टू पर्सन मिलके आप लोग जो है वो रेकी सीख सकते हो इन पर्सन, और जब गुरु से मिलके गुरु के सामने वो चीज आप सीखते हो, दैट इज एन अनदर लेवल ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, तो जो लोग भी कोलकाता में है वो इन चीज का मजा जो है वो उठा सकते हैं इन पर्सन। तो जुड़े रहना हमारे साथ, किसी ना किसी एक ग्रुप में भी अगर आप जुड़े रहोगे ना तो कहीं ना कहीं आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। सबसे पहले कोलकाता में ही हम लोग प्लान कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद दिल्ली आएंगे, उसके बाद मुंबई आएंगे। यस, रेकी अगर इन पर्सन होती है तो इट इज 100 टाइम्स मच मोर पावरफुल देन एन ऑनलाइन सेशन। ऑनलाइन में भी बहुत पावरफुल होती है, ऐसी बात नहीं है, बट इन पर्सन का कोई भी जवाब नहीं है। ठीक है, चलो, धीरे 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 धीरे, अब मैं एक ही इंसान हूं ना, तो धीरे धीरे हर एक जगह पे आएंगे। अभी मुझे बताओ, अभी अभी तो टारो की वर्कशॉप चल रही है, जयपुर भी आएंगे, जिस भी सिटी में मैं घूमने आऊंगी मैं अपने वर्कशॉप्स प्लान कर दूंगी, हमारे बच्चे आके हमसे अट्यूनमेंट्स वगैरह सारी की सारी चीजें ले सकते हैं। ठीक है, अभी मुझे बताओ कौन कौन इंटरेस्टेड है। अभी ये गिफ्ट तो हम लोगों ने सबको दे दिए, कौन कौन इंटरेस्टेड है टारो में अपना करियर बनाने के लिए एंड टारो की जो आगे भी इन फ्यूचर कोर्सेज है उनको ज्वाइन करने के लिए? बहुत सारे येसेस आ रहे हैं, बहुत सारे मीमी मीमी आ रहे हैं। जिन लोगों ने रजिस्टर कर लिया उनका तो मुझे पता है, किन किन लोगों ने अभी भी रजिस्टर नहीं किया है एंड वो चाहते हैं कि वो इस कोर्स में रजिस्टर करें। बाय द वे, कोर्स में रजिस्ट्रेशन का तो छोड़ दो, मुझे बताओ आज की क्लास आपको कैसी लगी? वॉज इट इजी? इजी है क्या आपको लगता है आप कर सकते हो? सही सही से बताना, हाँ, क्योंकि मैंने 2 दिन पढ़ा दिया, आज दो डे सेकेंड ऑफ द वर्कशॉप है, तो आपको क्या लगता है, इजी है, इंटरेस्टिंग है? कहीं ना कहीं आप भी चाहो तो इन डिटेल इसको सीख के दूसरों के लिए भी कर सकते हो, अपने लिए भी कर सकते हो, खुद भी अर्न कर सकते हो। हाँ या ना, यस और नो बताना, मुझे बताना कर सकते हो कि नहीं, पहले बताओ कि खुद कर सकते हो या नहीं। यस यस यस, वाओ, समवन इज राइटिंग अ बिग यस, ग्रेट। चलो, ये जो यस था ना ये आपके खुद के लिए था कि आपको क्या अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि कहीं ना कहीं नहीं, आई कैन डू इट। तो इफ यू हैव दैट सेल्फ कॉन्फिडेंट आई कैन डू इट, तो लिख दो यस आई कैन।
जिनको भी सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि नहीं मैं इसके बाद कहीं ना कहीं मैं भी इसको सीख के कर सकती हूँ, तो लिख देना यस आई कैन। आई वॉन्ट टू सी हाउ मेनी कोर्स डिटेल्स पे भी दे रहे हैं। चलो, let's come to our course details and everything. So firstly, I wanted to share with you something. Basically, ये हमारी एक स्टूडेंट ने हमारे साथ शेयर किया है। This is the review of one of our students. Hello everyone, myself Miss Bhavna. I am a teacher and a healer, and proudly I can say you all, I am a tarot reader too. And this is just because of Kirti ma'am. Actually Kirti di. मैं भी उनको 2-3 दिन कीर्ति मैम ही बोलती थी, and later I started calling her Kirti di, and that was just because of her friendly nature. Guys, not only this, best part is the way she teach. And guys, इतने अच्छे से उन्होंने हर एक कार्ड पढ़ाया। Each and every card she used to take time of 15 minutes and इतना डिटेल में पढ़ाया कि वही सब कुछ याद हो गया। And not only this guys, सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि हर कोई बोलता है कि तुमको जॉब लग जाएगी, कर जाएगी एंड ऑल। She has not only said this but also उन्होंने जॉब लगा के दी है, and today even I am working in one of the application, and I am blessed to have her as my mentor. I suggest you all that you should enroll your name and learn tarot reading by Kirti ma'am, and surely you will share your experience as I am sharing. I am blessed to have a mentor like Kirti ma'am. Thank you guys. So basically उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, but I wanted to say you all just one thing कि मोस्टली आपका साथ जो रहता है काफी लंबे टाइम तक रहता है हमारे साथ। एंड द वन थिंग दैट आई मेजरली फोकस अपॉन कि ना कि आपको सिर्फ ये कोर्स कराऊं, बिकॉज मेरे को सिर्फ आपको ये कोर्स कराने का सिर्फ चीजें नहीं है। यहाँ पे काफी सारे हमारे स्टूडेंट्स भी, फॉर एग्जाम्पल सुधा वेणुगोपाल जी इज वन ऑफ अवर स्टूडेंट्स जो भी लिख रही है कि यस आई एग्री विथ हर। ठीक है, काफी सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं। हमारी ये टेक्निक्स होती है कि सिर्फ आपको पढ़ा के छोड़ देना नहीं होता है। मेरा ये मोटिव होता है कि आप भी अपने लाइफ में कुछ करो। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे होंगे, क्योंकि लोग जो होते हैं ना आपको कोर्सेज करा के छोड़ देते हैं, बट हमारा हमेशा से ये मोटिव होता है कि आपको कोर्सेज करा के छोड़ो नहीं, जिस चीज पे आपने इन्वेस्ट किया उसको कैसे एज अ फ्यूचर ले सकते हो, हम उस पे भी कहीं ना कहीं वर्क करते हैं। इसीलिए हमारे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, इनफैक्ट 99% ऑफ आवर स्टूडेंट्स प्लेस्ड है। कुछ स्टूडेंट्स प्लेस नहीं है, वो अपनी इच्छा के वजह से प्लेस नहीं है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपने लिए सीखा था, अपने खुद के फैमिलीज के लिए सीखा था। बट ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी ऑफ आवर स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड इन सम और द अदर कंपनीज। चलो, और कुछ लोग तो अपना यूट्यूब चैनल बना के भी अर्न कर रहे हैं एकदम बिंदास। तो मोस्टली दिस इज अवर पेड प्रोग्राम विच जो कि पहले आता है हमारा मास्टर्स टैरोट कोर्स का कंटेंट, जहाँ पे आपको इन डिटेल, फॉर एग्जांपल भावना ने अभी बोला कि कहीं ना कहीं हर एक कार्ड को 15 मिनट्स पढ़ाया जाता है। यस, जब आपकी इन डिटेल कोर्स होती है तो हर एक कार्ड की डिस्क्रिप्शन जो होती है वो एट द लीस्ट 15 मिनट्स तो चलती ही है मेजर अरकाना में, एंड माइनर अरकाना में एट द लीस्ट 10 मिनट्स तक चलती है। तो हर एक कार्ड का इन डिटेल डिस्क्रिप्शन, अब एक एक कार्ड का इन डिटेल डिस्क्रिप्शन में ना उसकी टैरो में बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, प्रोफेशन, टैरोट एंड फाइनेंसेस, एजुकेशन, बिजनेस, नेचर, बहुत सारी चीजें समझाने के लिए होती है। तो वो सारी की सारी चीजें इन डिटेल समझाई जाती है। हर एक सिचुएशन में जब आएगा वो कार्ड तो क्या होगी उसकी आंसर्स, यस और नो, टाइम प्रिडिक्शन, सिंपल सिंपल टैरो से रिलेटेड रेमेडीज, जो 1-2 रेमेडीज आज भी मैंने आपको दी। प्लस प्रैक्टिस क्लास होती है, स्प्रेड्स की क्लास होती है, लाइव होती है क्लास, रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती है, प्लस आपको सर्टिफिकेट्स भी दी जाती है इसमें। एंड द मास्टर्स कोर्स इज प्राइस्ड एट ₹5,999। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा प्रोफेशनल टैरोट कोर्स का प्रोग्राम। ठीक है, अभी इसको भी देख लेना क्योंकि इसमें भी काफी सारे डिस्काउंट्स एंड सरप्राइज ऑफर्स आपके लिए छुपे हुए हैं। हमारे मास्टर्स में सारी की सारी चीजें 78 कार्ड्स कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आता है हमारा प्रोफेशनल प्रोग्राम, जहां पे बोल सकते हो कि द मेन थिंग जो कि इंडिया में मोस्टली बहुत कम लोग जो है वो इस चीज को पढ़ाते हैं, दैट इज अवर हेल्थ टैरो। यानी कि टैरो में आप हेल्थ प्रिडिक्शंस कैसे कर सकते हो, हेल्थ से रिलेटेड चीजें आप कैसे देख सकते हो, वो सारी चीजें भी समझाई जाती हैं।
चक्रास एंड टैरो का एसोसिएशन, यानी कि कौन से चक्रा से कौन से मतलब बोल सकते हो कि चक्रास और टैरो कार्ड का किस तरीके से एसोसिएशन है, और टैरो के थ्रू चक्रास कैसे चेक कर सकते हैं। करंट फीलिंग्स, माइंड एंड सिचुएशन रीडिंग, किसी भी पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए उस चीज को रीडिंग करना। स्टोरी टेलिंग विच इज अ फॉरेन मेथड जो कि इंडिया में बहुत कम मेंटर्स पढ़ाते हैं। लॉस्ट एंड फाउंड, कोई भी चीज खो गई है एज पर वास्तु कैसे ढूंढना है। टाइम प्रिडिक्शन कैसे करना है, कोई भी चीज कब होने वाली है आपकी। ब्लैक मैजिक कैसे चेक करते हैं, कैसे प्रिडिक्ट करते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस कैसे करते हैं। यहाँ पे आपको वैदिक रेमेडीज दी जाती है, प्लस लाइव क्लास होता है, मेरे साथ लाइव प्रैक्टिस होता है। खुद के स्प्रेड्स कैसे आप डिजाइन कर सकते हो, रिवर्सल्स अगर कार्ड उल्टे आ गए तो कैसे उसको रीड करना है, अपना एक करियर कैसे लॉन्च कर सकते हो आप, एंड बोल सकते हो कि पावरफुल वैदिक वेज टू एनहांस योर इंट्यूशन प्लस पावरफुल प्रोटेक्शन मेथड्स and attunement to your cards. So this is priced as 6,999. Now tell me who all wants to do the masters and the professional course together and they want a huge discount. Who all wants to do both the courses together and kahin na kahin bol sakte ho and wants the discount too, because Mother's Day is also going on. Me. Many people are saying me. So basically there is a special offer, मदर्स डे स्पेशल ऑफर बोल सकते हो, जहां पे मास्टर्स कोर्स और प्रोफेशनल कोर्स का एक कंबाइंड बोनस ऑफर चल रहा है, जहां पे मास्टर्स कोर्स जिसकी प्राइसिंग है 5,999 एंड प्रोफेशनल कोर्स जिसकी प्राइसिंग है 6,999, दैट टोटल कम्स टू 12,998. ओके, सो ये दोनों कोर्सेज का बंडल ऑफर आपको ऑफर प्राइस में 7,755 में मिल जाता है, ठीक है, जहाँ पे आप इन दोनों कोर्सेज में वन टाइम बोल सकते हो कि 7,755 में ये दोनों कोर्सेज जो है अवेल कर सकते हो. सो दिस इज द स्पेशल बंडल ऑफर फॉर मदर्स डे जस्ट फॉर टुडे, ठीक है. तो दोज हु वांट्स टू एनरोल देमसेल्फ दे कैन एनरोल देमसेल्फ. दिस कोर्स इज ऑफ बोल सकते हो कि 1 मंथ, अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ आपको लग जाता है इस टोटल कोर्स को करने में. Time duration is 1 month and the timing is from 8 to 9 p.m. Okay, the timing is from 8 to 9 p.m. रात को. Monday to Thursday आपकी क्लासेस होती है, कभी कभी हम लोग फ्राइडे भी एक्स्ट्रा क्लास देते हैं और कभी कभी संडे दोपहर को भी एक्स्ट्रा क्लास देते हैं फॉर प्रैक्टिस एंड ऑल, ठीक है. दैट डिपेंड्स अपॉन माई शेड्यूल, बट मंडे टू थर्सडे ऑफिशियल क्लासेस रहती है. फ्राइडे और संडे की क्लास अभी कभी रहती है तो वो एक्स्ट्रा क्लासेस में काउंट होती है, ठीक है. अभी मुझे बताओ, बेसिकली दोज हु वांट टू एनरोल देमसेल्फ दे कैन एनरोल देमसेल्फ, एंड किन किन को लगता है कि मैम अभी 7,755 नहीं होगा, अगर इंस्टॉलमेंट ऑप्शन भी होता तो ज्यादा बेटर होता, जिनको भी थोड़ी बहुत फाइनेंशियल डिफिकल्टीज है फॉर एग्जाम्पल. If you want to enroll for both the courses, you can go for the बोल सकते हो bundle offer, that is 7,755. Who all wants EMI? Okay. Those who want EMI options, they can just pay 3,000 and enroll into the course. Rest 4,755 they can pay in the next 15 days. Okay. शताब्दी जी, अभी हमारी आफ्टरनून क्लासेस नहीं आ रही है बिकॉज आफ्टरनून बोल सकते हो कि मेरा रेस्ट पीरियड होता है. दैट इज व्हाई वी आर नॉट लॉन्चिंग आफ्टरनून पीरियड क्लासेस, बिकॉज शाम को ही मैं पढ़ाती हूँ, तो आफ्टरनून टाइमिंग्स तो अभी नहीं है, ठीक है. थोड़ा सा 1 महीने के लिए अपना टाइम शेड्यूल के साथ थोड़ी सी आप चेंजेस कर लो एंड थोड़ा सा कन्वीनियंटली 8 बजे के टाइम में आ जाओ, ठीक है. बंडल ऑफर यू कैन अवेल इट विथ EMI. बंडल ऑफर में अगर आपको EMI ऑप्शंस में जाना है, you just need to pay 3,000 now to enroll into the course and rest की पेमेंट जो है बाद बाकी बची पेमेंट्स आप नेक्स्ट 15 डेज में पे कर सकते हो. अगर आप किसी दिन क्लास मिस कर जाते हो तो आपको रिकॉर्डिंग्स उसके नेक्स्ट डे ही मिल जाती है. हमारा एक ऐप है जहाँ पे आपको सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स डेली बेसिस में दे दी जाती है, बिकॉज अब क्लास मिस करो क्लास नहीं मिस करो आपने रिकॉर्डिंग्स तो देखनी ही होगी, ठीक है.
दैट डजंट पारुल, वो कोई इशू नहीं है। अगर आप एक वीक के लिए ट्रैवलिंग भी कर रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि आप कहीं ना कहीं रजिस्टर हो सकते हो, आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी। एंड मोस्टली 3 to 4 क्लासेस ही होंगे जो मिस करोगे। एंड ठीक है, तो शुड आई शेयर द डिटेल्स, बिकॉज क्लासेस ऑनलाइन होगी। शुड आई शेयर द डिटेल्स एंड एवरीथिंग? चलो, आई एम शेयरिंग द डिटेल्स एंड एवरीथिंग, द पेमेंट ऑप्शंस मोस्टली इन योर ग्रुप इटसेल्फ. So you can, if you want, you can just register from there. And who all wants कि मैम आज अगर रजिस्टर करते हैं, आज मदर्स डे भी है, तो कुछ और बोनसेस अगर मिल जाते हैं। बिकॉज देखो, आज जो लोग भी रजिस्टर करेंगे उनके लिए कहीं ना कहीं स्पेशल बोनसेस हो गए। आप शेयर्ड विद यू द पेमेंट डिटेल्स। मैंने बोला था कि आज मदर्स डे भी है, तो कहीं ना कहीं कुछ स्पेशल बोनसेस भी मिलेंगे जो लोग भी आज रजिस्टर करेंगे। जो लोग कल रजिस्टर करेंगे, कल रजिस्टर जिन लोगों ने भी कर लिया है उनको तो मिलेंगी ही मिलेंगी, प्लस जिन्होंने आज भी रजिस्टर किया है, जो भी लोग भी आज भी रजिस्टर करेंगे उनको भी ये चीजें मिलेंगी। होल डेक कहाँ से लेना है आपको पता चल जाएगा। जैसे ही आप रजिस्टर करोगे हम आपको लिंक सेंड कर देंगे, आपने कहाँ से डेक लेना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे चैट बॉक्स में बता दो कि हु ऑल वांट सरप्राइज। ठीक है, या कल की रिकॉर्डिंग्स भी आ जाएंगी, कल की रिकॉर्डिंग्स ग्रुप में दी हुई है। Who all wants कि वो लोग आज मदर्स डे पे स्पेशल रजिस्टर करें एंड दे वांट्स, या EMI वालों को भी सरप्राइज मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिनको चाहिए आई वांट लिख देना। ठीक है, कौन कौन चाहते हैं कि मैं आज रजिस्टर करूं एंड मुझे वो स्पेशल सरप्राइज भी मिल जाए। बिकॉज मैंने बोला था मदर्स डे के दिन अगर आप रजिस्टर करते हो तो आपको एक स्पेशल सरप्राइज मिलेगी। कल भी जो लोगों ने रजिस्टर किया बाय द वे उनको भी मिलेगी। ठीक है, बहुत सारे आई वांट आ रहे हैं। ठीक है, ओके ओके। अगर आप इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट करते हो तो भी कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बेसिकली हम लोगों ने बोला था कल कि जो लोग भी कल रजिस्टर करते हैं उनको आज एक स्पेशल रीडिंग्स मिलेंगी, जो कि क्लास के बाद मैं सबकी रीडिंग्स करके उनको डिलीवर करूंगी। तो मोस्ट टू मोस्ट बोल सकते हो कि आज 10 बजे के अंदर जो भी रजिस्टर करते हैं उनको कहीं ना कहीं मदर्स डे की स्पेशल बोल सकते हो कि गाइडेंस रीडिंग तो मिलेगी ही मिलेगी। प्लस कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि एक और सरप्राइज है जो कि उन लोगों को मिलेगा, दैट विल बी अ प्रोटेक्शन धागा, या फिर बोल सकते हो कि अब प्रोटेक्शन नॉट मैजिक का रिचुअल पूरा का पूरा आप लोगों को दिया जाएगा। एक टेलीग्राम ग्रुप बना के कहीं ना कहीं आप सभी लोगों को वहां पे ऐड करके वो वीडियो सेंड कर दी जाएंगी विद इन दिस वीक ओनली, जहां पे आप खुद के लिए एक इविल आई प्रोटेक्शन ब्रेसलेट या फिर एक बोल सकते हो इविल आई प्रोटेक्शन धागा किस तरीके से परफॉर्म करके बना सकते हो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, उस चीज को आप कर सकते हो। किस किस को लगता है कि यार इविल आई बहुत ज्यादा लगती है, नजर दोष बहुत ज्यादा लगती है, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, या फिर हमें प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है, या फिर हमारे बच्चों को रिक्वायरमेंट है, बच्चों को बहुत ज्यादा होती है ना नजर लगने की। मोस्टली देखो बच्चे हैं, ठीक है, बच्चे हैं, तो बच्चों को कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट तो होगी इस चीज की। जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स भी हैं बाय द वे उनको भी ये चीज मिलेगी, बट उनके लिए भी एक चीज रहेगी, उसको टारगेट रहेगा, उनको वो कंप्लीट करते हो तो उनको मिलेगी। ठीक है, फर्स्ट टाइम EMI में यू हैव टू गिव 3000 ओनली। या द वहां पे मैंने पेमेंट नंबर्स अलग दिए हैं पारुल जी, आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो किन किन को लगता है कि उनको इस ऐसे प्रोटेक्शन धागे की जरूरत है, या रहस्य चक्र, दैट्स आवर कंपनीज नेम। प्रियंका जी आपके ग्रुप में शेयर कर दिए मैंने पेमेंट नंबर। तो उन जो लोग भी आज रजिस्टर कर रहे हैं ना, सभी को वो वीडियो की जो चीजें हैं वो मिल जाएगी। हाँ जी, मैं विचक्राफ्ट भी सिखाती हूँ, बट सिर्फ हमारे इन हाउस स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ। ठीक है, और उसके लिए आई डोंट चार्ज। जो हमारे कैंडल मैजिक के स्टूडेंट्स होते हैं हम लोग वहीं से कुछ बच्चों को उठा देते हैं और उनको ट्रेन कर देते हैं, जो लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं, उसके लिए हम लोग चार्जेस भी नहीं करते। इट इज जस्ट आपको हमारा एक कैंडल मैजिक का स्टूडेंट रहना होता है, दैट इज इनफ। बंडल कोर्स की जो पेमेंट है वन टाइम अगर आप कर रहे हो तो इट इज 7755। अगर आप EMI में जा रहे हो तो 3000 इट इज, रेस्ट यू हैव टू डू इट विद इन 15 डेज। ठीक है, द पेमेंट नंबर इज 8910124254।
चलो, तो बेसिकली जो लोग भी आज रजिस्टर कर रहे हैं, हाँ जी शीतल जी, क्लास के बाद आप मेरे को कॉल कर सकते हो अगर चाहो तो। बेसिकली क्लास के बाद मैं अवेलेबल रहूंगी, तो क्लास के बाद आप कॉल कर सकते हो, या फिर अभी भी मैं जब आपके क्वेश्चन आंसर्स लूंगी तभी भी आप मेरे से बात कर सकते हो। अभी भी तो मैं अभी हूँ, अभी आपके क्वेश्चन आंसर्स भी लूंगी। तो जिनको कोर्स से रिलेटेड भी बाय द वे कोई भी डाउट्स एंड कंफ्यूजन है ना, वो भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग आपके इस पे चलते हैं, तो कोर्स से रिलेटेड जितने भी डाउट्स एंड कंफ्यूजन है ना, वो आपसे पूछ लेते हैं। लवलीन, क्लासेस जो है ना हम लोग ट्यूसडे से मोस्टली स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, कोर्स से रिलेटेड किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी डाउट्स एंड कंफ्यूजन है आप लोगों को? टाइमिंग्स इज 8 to 9। चारू जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो, नमस्ते मैम। मैम कोर्स तो मतलब समझ आ रहा है, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो आप, सारा कुछ मतलब प्रॉपर समझ आ रहा है एक एक चीज। मैम मुझे सिर्फ ये है कि अगर जो हमें डेक मंगाना है वो कहाँ से मंगवाना है, उसका जो आप कोई लिंक सेंड करोगे? हाँ, उसका लिंक मोस्टली मैं कल सुबह तक भी सेंड करके कोई फायदा नहीं है। तो मोस्टली हमारे जो डीलर्स है ना, जहाँ से हम लोग मंगवाते हैं वो छुट्टियों पे गई हुई है, एंड वो वेडनेसडे को वापस आएगी। तो मोस्टली जो आपके डेस्क है मोस्ट टू मोस्ट बोल सकते हो कि आप ऑर्डर दे सकते हो, वेडनेसडे ही डिस्पैच होगी, ठीक है। ओके। तो भेज देंगे। हमारे जो डीलर्स है वहां से मार्केट रेट से थोड़े से सस्ते पड़ जाते हैं आपको। ओके मैम। मैम तो जो आप ये धागा कह रहे हो बनाने का, इसके लिए कोई आप अलग से ग्रुप बनाओगे? धागा प्रोटेक्शन। जो लोग रजिस्टर करेंगे, ठीक है, उनको वो वीडियो की लिंक जो है वो आ जाएगी। ओके मैम, थैंक यू मैम। नेहा, माइनी जी, अनम्यूट योरसेल्फ। क्योंकि मम्मियों की ना शिकायतें, मदर्स डे है तो मदर्स से रिलेटेड ही कोई चीजें देनी थी। मम्मियों की शिकायतें बहुत होती है, बच्चों को नजर बड़ी लगती है। यार एक बात बताओ, इस क्लास का ना हालत बड़ा खराब है। ये बढ़ा के कैमरास तो ऑन कर लो। कुछ कुछ कैमरास ऑन दिख रहे हैं, वो भी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, प्रतिभा जी, पीयूषा जी, वृशाली जी, बाकी सब। लता जी, unmute yourself। हेलो मैम। हेलो। मैम वो आपने वो कैंडल मैजिक का बता रहे थे, तो उसके लिए आप कोर्स लॉन्च करेंगे? हाँ जी, बोलिए, क्या बोल रहे हो आप? आप वो कैंडल मैजिक का विचक्राफ्ट का जो बता रहे थे, तो आप उसके लिए भी कोर्स लॉन्च करेंगे? उसकी कोर्सेज हमारी एप्स पे ऑलरेडी लॉन्च है, तो उसकी डिटेल्स शेयर हो जाती है। जो लोग भी चाहते हैं एनरोल करना वो एनरोल कर सकते हैं। एंड उसकी हर मंथ जो होती है लाइव क्लासेस होती है बच्चों के साथ। एंड विच क्राफ्ट के लिए हम लोग ऐसे नहीं लेते हैं एनरोलमेंट्स, या फिर उसके लिए कोई भी वर्कशॉप्स नहीं होती है। वो कैंडल मैजिक के कुछ बच्चे जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाता है, ठीक है। इट इज जस्ट ट्रेडिशंस को आगे बढ़ाने के लिए वी टीच इट। फॉर एग्जाम्पल अभी भी 2 बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं, उनके ग्रुप्स में अभी तक नाम अनाउंसमेंट नहीं हुए हैं, आज अनाउंसमेंट हो जाएंगे उन दोनों बच्चों के, ठीक है। ओके, थैंक यू। वेलकम। और किसी का कोई भी क्वेश्चन है? कैन यू प्लीज, पारुल जी आप स्क्रीनशॉट भेज दो, मैं क्लास के बाद देख के आई ऐड यू इनटू द ग्रुप, ठीक है। सुजाता दी, अभी तक एप्स जो है ना वो सिर्फ बच्चों के लिए ही अवेलेबल है, ठीक है। मैम कैलकाटा में ब्लैक मैजिक बहुत किया है ऐसा मैंने सुना है। कैलकाटा में हाँ, ब्लैक मैजिक से रिलेटेड चीजें बड़ी होती है। रुशाली जी, अनम्यूट योरसेल्फ। रुशाली जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो मैम। हेलो। मैम एक्चुअली मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। मतलब वो कितना सही है पूछना वो पता नहीं है मुझे, लेकिन 2-3 दिन पहले मैंने जब एक कोर्स मतलब वर्कशॉप के बारे में मैंने बात की किसी से, तो मेरी 2-3 फ्रेंड सर्कल बोले कि मतलब ये जो टैरो कार्ड सीखने से पहले मतलब वो जो कार्ड्स है ना वो अपने को कनेक्ट करने पड़ते हैं। अगर वो कनेक्ट
डिस्कनेक्ट नहीं करते हैं तो कार्ड अपने पर्सनल लाइफ में इंटर करते हैं और मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। कॉर्ड कटिंग आपने करनी होती है, वो सारी चीजें हम आपको वर्कशॉप्स में नहीं, हम आपको मेन क्लासेस में सारी की सारी चीजें सिखाते हैं। अभी देखो, मैं अगर अपनी लाइफ की बात करूँ ना, तो मैं भी तो टैरो कार्ड रीडिंग्स करती हूँ, काफी लोगों के लिए करती हूँ। मेरी लाइफ बड़ी सही चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट दूसरों से भी काफी अच्छी चल रही है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ प्रोटेक्शन मेथड्स होते हैं, प्लस कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स होती है जिसका पता सिर्फ टैरो कार्ड, प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर्स के पास ही होता है। वो सारी चीजें वर्कशॉप्स में हम लोग मोस्टली नहीं सेंड करते हैं, वो आपके प्रोफेशनल क्लासेस में होते हैं। अच्छा, तो मैम हम सेफ है ना, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा ना? नहीं नहीं, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता है, आप सेफ हो। Thank अच्छा, you, मुझे एक चीज बताओ, आप लोग तो हीलर्स हो, अगर आप ही सेफ नहीं रहोगे तो आप दूसरों को क्या ही हील करोगे? सबसे हाँ पहले जी। तो आपकी सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ, क्योंकि फैमिली मेंबर्स डर गए कि मतलब अरे बाप रे, अब अगर मान लो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा तो तुम मत करना ये टैरो कार्ड इसलिए। अरे वो होते हैं ना, कोई भी चीज अच्छी करने जाओ तो नेगेटिविटी पहले आ जाती है। हाँ जी, हाँ जी, इसलिए मैं बोली कंफर्म कर लो एक बार कि ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। थैंक यू मैम। प्रकृति जी, अनम्यूट योरसेल्फ। Hello. हेलो। Yeah, ma'am. Am I audible? या यू ऑडिबल। मैम, एक्चुअली आई वांट टू नो कि कार्ड्स जो हैं वो हमारे पास पहले होने चाहिए। जैसे अब कोर्स तो स्टार्ट ट्यूसडे से आप कह रहे हैं प्रॉपरली स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके लिए कार्ड्स पहले चाहिए हमें क्या? कार्ड्स आपको पहले चाहिए होंगे, उसके लिए टेंशन मत दो, उसके लिए हम लोग प्रॉपर आपको टाइम देते हैं, उतने टाइम तक आपके पास कार्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। ठीक है मैम। और मैम लोग, मैं तो बात करते करते ही भूल गई कि मुझे और क्या पूछना था आपसे। अभी लगा कुछ और भी पूछने वाली हूँ, दिमाग से ही निकल गया। कोई नहीं, बात कर लेना जब याद आ जाएगा आपको। आपसे तो दोपहर को भी बात हुई है। जी जी जी। तो वो देखो, मैं तो अभी से ही भूल रही हूँ, पता नहीं। मैम आपकी बहुत सपोर्ट चाहिए रहेगी मुझे। तो एक काम करो, आज आप एक ये लिख दो कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो नेगेटिव थॉट्स और थिंकिंग, और दूसरा भूलने की बीमारी को मैं डिस्कार्ड करती हूँ डस्टबिन में, ठीक है। ठीक है मैम, ठीक है। थैंक यू सो मच। चलो, बाय द वे मैं एक चीज बता दूं, जो बच्चे अपने आप को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं, या फिर जो बोलते हैं ना मैं नहीं कर पाता हूँ, मैं नहीं कर पाता हूँ, वो लोग बहुत जल्दी करके निकल जाते हैं। ये एक चीज मैं बता दूं। अच्छा मैम, मुझे याद आ गया, एक मिनट, सो सॉरी टू इंटरप्रेट। ये अभी आपने बोल रही नहीं नहीं, याद आया मैम। अभी आपने बोला कि वो जो अभी कुछ मेरे से पहले मैम कुछ क्वेश्चन कर रही थी, तो आपने बोला कि वो प्रोफेशनल कोर्स में रहता है। तो वो प्रोफेशनल कोर्स जो आप हमें बताने वाले हैं, जो हम जिसमें एनरोल कर रहे हैं अपने आप को, वो उसी का पार्ट रहेगा? हाँ, वो सारी की सारी चीजें उसी में पार्टेड रहती है। प्रोफेशनल में मोस्टली आपके प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स वगैरह सारी की सारी चीजें रहती है, ठीक है। ठीक है मैम, ठीक है मैम, ठीक है। थैंक यू सो मच। वेलकम। और किसी का कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? बाय द वे, अगर किसी को ये भी डाउट है ना, बाकी बाय द वे प्रकृति जी से तो मेरी दोपहर को बात भी हुई थी, उनको तो मैंने अभी देखा है, बट किसी को अगर ये भी डाउट है ना कि मैम मैं कर सकती हूँ तो मैं नहीं कर सकती हूँ, तो आई एम अ फेस रीडर ऑल्सो, यू कैन आस्क मी ऑल्सो, ठीक है। हेलो हेलो मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज आ रही है आपको? आपकी आ रही है। जी मैम, जी मैम, आ गई आपकी आवाज। कैसे हैं मैम? मैं तो बिल्कुल बढ़िया। ठीक है मैम। मैम मुझे ये जानना था, जो जिम्बो सिंबल होते हैं उसके बारे में भी आप कुछ बताएंगे? जीबू सिंबल्स, सिजिल्स, ये सबका अलग कोर्स रहता है, बहुत ज्यादा प्राइसिंग नहीं रहती है इन सभी की। बोल जी सकते जी हैं 700 के आसपास का ये सारा कोर्सेज रहता है, तो इसकी अलग कोर्सेज होती है। बट हाँ, ये तो हाँ जी मैम, रेमेडी तो बताएंगे ना लास्ट में? ठीक है। तो और मैडम मुझे ये जानना था, जो मुझे ना, मैंने ना बेसिक कोर्स किया हुआ है,
तो जैसे कि मुझे नेगेटिव पॉजिटिव कार्ड की पहचान है और यस नो भी मुझे पता है, तो मैं ये जानना चाहती थी, मैंने अकेला एडवांस कोर्स करना है तो उसकी क्या फीस रहेगी? क्योंकि मेरे को ना मनी की प्रॉब्लम है थोड़ी, तो मुझे है कि मैं थोड़ा अपना देख। मास्टर्स बोल सकते हो कि 5,999 की है एंड प्रोफेशनल इज 6,999, ठीक है। तो आप जी चाहो मैम। मास्टर्स, आप अगर चाहो तो मास्टर्स में एनरोल कर सकते हो, दैट इज 5,999, ठीक है। मैम आज के लिए आप ऑफर दे रहे हो ना, तो आज के लिए प्रोफेशनल का क्या होगा प्राइस? प्रोफेशनल का फॉर एग्जांपल आप डायरेक्ट प्रोफेशनल में रजिस्टर नहीं कर सकते हो अगर आपने मास्टर्स नहीं किया है, बिकॉज सी मास्टर्स में भी काफी ऐसी चीजें होती है, आपको कार्ड्स का बेसिक मीनिंग पता है, मेरे को भी समझ में आ रहा है, बट प्रोफेशनल भी कार्ड्स के मीनिंग होते हैं जो आई कैन गारंटी आपको नहीं पता होंगे, बिकॉज उस लेवल पे मार्केट में अभी कोई पढ़ा ही नहीं रहा है करंटली, जी मैम, जी मैम। ठीक है। तो विदाउट डूइंग आवर मास्टर्स प्रोग्राम आप प्रोफेशनल के लिए नहीं एनरोल हो सकते हो। ठीक है मैम, मतलब उसको भी साथ में करना पड़ेगा, 1 मंथ पूरा लगाना पड़ेगा। हाँ, ठीक है मैम, हाँ जी। हाँ, तो मैम ये कैसे पेमेंट करना होगा? क्योंकि मुझे तो यूपीआई से ही करना आता है, यूपीआई से हो जाएगा? कर सकते हो, यूपीआई से कर सकते हो, मोस्टली आप नंबर डालोगे यूपीआई आ जाएगा, अदरवाइज अगर आपको यूपीआई कोड चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, आपको मैं यूपीआई आईडी दे दूंगी, ठीक तो है। मैम उसमें एक साथ ही फीस करनी है, ये नहीं है कि हम मतलब 50-50 जैसे आज कर दूं थोड़ी तो? इंस्टॉलमेंट ऑप्शन है, आप अभी 3,000 दे के रजिस्टर कर सकते हो, रेस्ट पेमेंट आप बाद के 15 डेज के अंदर कर सकते हो, ठीक है। जी मैम, ठीक है मैम, थैंक यू मैम। वैशाली जी आप कर सकते हो, आपको मैं डे 1 से देख रही हूँ विथ योर कैमराज ऑन इन द फ्रंट स्क्रीन, तो आपके अंदर वो चाहत भी नजर आ रही है, वो चीजें भी नजर आ रही है, आप आराम से कर सकते हो विद इन अ गो, ठीक है। एम गांगुली जी अनम्यूट योरसेल्फ। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मैंने कल रजिस्टर किया था, पार्टली दिया है आपको, बट मुझे वो पूछना था कि इन जनरल अगर मतलब एक्चुअली मैं ऑलरेडी सर्विस में हूँ, तो ऐसा हो रहा है कि बहुत मन है इसमें आने का। मैंने एक बेसिक फाउंडेशन कहीं पे किया भी है, बट अल्टीमेटली ऐसा हो जाता है कि या तो बहुत ज्यादा एक्सेसिव वर्क प्रेशर की वजह से, या फिर मतलब कॉर्ड छूट जाता है, वो जो फ्लो होता है वो स्टार्ट में बहुत अच्छा रहता है, बहुत पॉजिटिविटी रहती है, उसके बाद छूट जाती है, उसके बाद लगता है कि नहीं होगा। तो ये नेगेटिविटी पता नहीं क्यों आ रही है, जनरली मैं उतनी नेगेटिव रहती नहीं हूँ। तो आपने कहा ना कि आप पीएच लीडर हैं, तो तो फिर थोड़ा एक ही चीज करनी है आपको, तो आज अगर आपने एनरोल किया है कोर्स में, तो आपने टैरो कोर्स में एनरोल किया है, क्यों किया है, और उसके बाद आपको क्या क्या चीजें चाहिए, जब आप उस चीज को डेली पढ़ते हो ना कि मैंने इसलिए किया है और मुझे ये चीज चाहिए, तो आपके अंदर वो ऑटोमेटिकली वो कॉन्फिडेंस आता है। नहीं हो तो अपने सामने किसी दीवार पे चिपका लो जहाँ पे आप टैरो कार्ड्स को रखोगे, कि मैंने इस प्रोग्राम में क्यों एनरोल किया है और इसको करने के बाद मुझे आगे चल के क्या क्या चीजें चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा विजन क्लियर नहीं होगा ना कि हमको ये चीज क्यों चाहिए, हमको समझ में नहीं आएगा लाइफ में कि उस चीज को दिशा कैसी देनी है, ठीक है। और अगर आपको आपसे मतलब हर रोज नहीं, मतलब अगर कभी कभार जरूरत पड़े, बात करना चाहे तो पर्सनली क्या इंटरेक्ट कर सकते? कर सकते हो, मेरे को पहले मैसेज कर लेना होता है, मैसेज कर। मैं दोपहर पे अवेलेबल होती हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू। रोमा जी अनम्यूट योरसेल्फ। अभी जो लोग भी चैट में लिख रहे हैं, मैं चैट आई कैन डू इट और नॉट, आप ऊपर आ जाओ, हैंड रेज कर लो, ठीक है। हेलो हेलो। मैम, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आवाज आ रही है। हाँ, मुझे भी यही जानना था कि मैं कर सकती हूँ या नहीं। मुझे इंटरेस्ट बहुत आता है कार्ड्स को देख के, और खुद की मतलब मैंने रीडिंग भी बहुत बार करवाई है, तो पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों करना है मुझे। प्रोफेशनल में ही जाओ, क्योंकि आप प्रोफेशनल के लिए ही कहीं ना कहीं बने हुए हो, ठीक है। मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। खुद के लिए तो कहीं ना कहीं होगी ही आपकी, लेकिन करना कहीं ना कहीं आपके अंदर वो चीजें हैं कि आप दूसरों को भी कहीं ना कहीं हील कर सकते हो, इस फील्ड में भी काफी आगे जा सकते हो, ठीक है। वो पोटेंशियल भी है, वो एनर्जी भी है, सीखने की चाहत भी है, ड्रॉप डाउन भी नहीं होगे, तो आराम से कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू मैम। प्रीति जी अनम्यूट योरसेल्फ।
Hello. Hello. Yeah, good evening, ma'am. गुड इवनिंग प्रतिभा जी, यू कैन डू इट। आपको तो मैं स्क्रीन पे ही देख रही हूँ, येलो कलर ड्रेस में। मैम मेरा भी सेम क्वेश्चन है, आपको क्या लग रहा है मेरे को देख के? आपकी फेस ही नहीं दिख रही है। एक्चुअली मैम मेरा वीडियो ऑन है। वो ऑन है बट मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ। ब्लैक, अच्छा अभी दिख रहा है मोस्टली, जी। बट आप कर सकते मतलब इसको मतलब हो। प्रोफेशनल। बताओ इतना ज्यादा पोटेंशियल है आपके अंदर। जब आपने कैमरा ऑन किया है, मोस्टली लवलीन जी, प्रतिभा जी आईफोन करके एक यूजर है, ठीक है, रेड टी शर्ट में। तो जब आप लोगों ने अपना कैमरा ऑन किया ना, तो मतलब वो चीजें दिख रही है कहीं ना कहीं कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है, ठीक है। कहीं ना कहीं कर भी सकते हो, आगे भी बढ़ सकते हो, प्रोफेशनल लेवल पे चीजें कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी एक और यूजर ने भी हैक किया है, इंद्रानी, ठीक है। आप सवाल है। Hello. हाँ जी, Hello, ma'am. Can I do this tarot reading? जी इंद्रानी जी, यू कैन डू दिस टैरो रीडिंग, ठीक है। बट कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि आपको 10 to 20% और पॉलिशनेस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। यू कैन ऑल्सो डू दिस टैरो रीडिंग, बट पॉलिशनेस कहाँ पे जरूरत पड़ेगी मोस्टली? देखो, अगर आप इसको पर्सनली प्रैक्टिस करते हो देन इट्स ओके, लेकिन अगर आप इसको प्रोफेशनली प्रैक्टिस करते हो तो I want to do it professionally, ma'am. हाँ, अगर आप प्रोफेशनली प्रैक्टिस करते हो तो प्रोफेशनली में बोल सकते हो कि चैट्स एंड मैसेजेस का भी हम लोगों को रिप्लाई देना पड़ता है, ठीक है। तो वो टेक्निकल चीजें आपको वहां पे थोड़ी सी पॉलिशनेस की जरूरत पड़ेगी। वो टेक्निकल एप्स की जो भी चीजें होती है वो चीज आपको थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा, अदरवाइज यू कैन डू इट, ठीक है। Because now in my city, I don't have any tarot reader. I have not found anyone. इफ यू डोंट हैव एनी टैरो रीडर्स तो फिर तो बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं अगर आप अपना टेबल भी लगा के बैठ जाते हो तो भी Yeah, आपको yeah. रीडिंग्स काफी एक आएगी। मॉल है, एक सिनेमा हॉल टाइप जैसा मॉल है, 4 सिनेमा हॉल है, उधर स्टार्ट करना चाहती हूँ मैं। Because basics I have learnt in tarot, but professionally I have not learned. ओके, So, ग्रेट ग्रेट, यू कैन डू इट आराम से, okay, thank you. ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कैमरास जिनके भी ऑन है ना, मैं उनका देख के बता देती हूँ। जिनके भी ऑन है, फॉर एग्जाम्पल सोनालिका जी, पीयूषा त्रिवेदी जी आपका, ठीक है, पॉपी, वृशाली जी, मिसेस गांगुली जी। आईफोन यूजर आपका नाम नहीं दिख रहा बट आपने रेड कलर का कुछ पहना हुआ है मोस्टली, ठीक है। लवलीन जी, रोमा जी, ठीक है, सुजाता जी, आप सभी के अंदर वो पोटेंशियल्स दिख रही है कहीं ना कहीं। शीतल जी, जानकी जी, आप लोगों का कैमरा अभी थोड़ा सा पॉप आउट नहीं हो रहा, अगर आप हैंड रेस कर लोगे तो मैं देख पाऊंगी आपको। तो आप सभी के अंदर ना वो पोटेंशियल दिख रही है यार, क्यों नहीं यूटिलाइज करते हो अपने पोटेंशियल की? इस चीज को, इस स्किल्स को कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ज्योति मदान जी, नेहा जी, यार नेहा तुम्हें तो कहीं ना कहीं वो यंग जज्बा और पोटेंशियल कूट कूट के यूज भरा हुआ है, यू कैन यूटिलाइज इट, ठीक है। ज्योति मदान जी, कहीं ना कहीं आप भी। अभी मैं एक एक करके ले लेती हूँ। आईफोन यूजर, आप अपना नाम बता दो, क्योंकि आपका, आपने जब कैमरा ऑन किया ना सबसे पहले आपकी मेरी नजर आप पे गई। हेलो मैम। हेलो। आपकी नजर इसलिए मुझ पे गई है क्योंकि मैंने अभी आपका पेंडुलम भी अभी जस्ट दोपहर को क्लासेस अटेंड करी हैं। कैसी लगी पेंडुलम की क्लासेस? बहुत अच्छी लगी। एक क्लास बस रह गई है जो अटेनमेंट की रह गई है वो संडे को। नेक्स्ट संडे रिवीजन भी होगा एंड नेक्स्ट संडे आपकी हाँ मेन जी। डाउट क्लियरेंस होगी, बिकॉज 2 घंटे से मैं बोल रही थी ना, मैं भी थक गई थी, इसलिए मैंने बोला डाउट हाँ जी, हाँ जी। बोलना है। नहीं, एकदम बहुत सारा कुछ हो भी जाता है ना, तो प्रैक्टिस की भी जरूरत पड़ती है, तो अच्छा है कि नेक्स्ट संडे तक थोड़ा टाइम मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए भी। मैम एक्चुअली मैं आपसे क्वेश्चन कर रही थी कि मैंने टैरो किया हुआ है पहले और मैं रीडिंग्स करती भी हूँ, बट वो ये है कि कुछ डाउट्स रह जाते हैं क्योंकि जिनसे मैंने किया हुआ है अब उनसे लिंक नहीं है, तो वही थोड़ी सी प्रैक्टिस करना चाहती हूँ आपके साथ। और मैंने आपको पहले भी शायद पेंडुलम से पहले भी बोला था, मैंने आपकी वर्कशॉप अटेंड की थी, तो मुझे मतलब एक अच्छा सा कनेक्शन फील हुआ आपके साथ। अब मैं पेंडुलम
ज्वाइन किया था आपका, तो मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। वैसे आई एम डूइंग रीडिंग्स आल्सो। चलो, इफ यू वांट टू तो उसके ज्वाइन, लिए तो आप मुझे बताओ पहले कि मैं ऑकल्ट में अच्छा जा सकती हूँ या नहीं जा सकती। एक्चुअली आई एम अ नेल आर्टिस्ट आल्सो, तो मेरा अपना स्टूडियो भी है। ऑकल्ट में भी कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि आराम से बहुत अच्छा जा सकते हो। जब आपने कैमरा ऑन किया था तो मोस्टली मेरी नजर आप पे ही पड़ी थी, क्योंकि वो चीजें आप ऑलरेडी ऑकल्ट में हो ना, तो ऑब्वियसली आपका ब्राइट ऑरा सबसे ज्यादा वो झलक के दिख रहा है। ऑलरेडी ऑकल्ट में होते हैं, उनको ऑरा अट्रैक्ट कर जाता है, वो दूर से भी दिख जाते हैं। ठीक और है, आपका और मेरा तो सिर्फ थोड़ा बहुत तो मैच करेगा ही, तो फिर तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए मैम, आप बताइए। मोस्टली मैं तो बोलूंगी कि अगर आप करना चाहते हो तो आपको मोस्टली प्रोफेशनल में आने के लिए मास्टर्स से होके आना पड़ेगा, बिकॉज मास्टर्स में क्योंकि आपने किया भी हुआ है ना, उसके बावजूद हाँ भी आप जी। देखोगे काफी सारी ऐसी नई नई चीजें आपको जानने को मिलेगी। ठीक है, तो ओके, काफी सारी नई नई चीजें भी आपको पता चलेंगी। तो पहले मास्टर्स करना चाहिए या दोनों के लिए एनरोल कर सकते हैं? आप चाहो तो दोनों के लिए एनरोल कर सकते हो, क्योंकि आप ऑलरेडी आप प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर्स हो। हाँ आपकी मेन मलाई तो प्रोफेशनल वाले में ही है, ब्लैक मैजिक एंड ऑल स्टोरी टेलिंग, जो मुझसे एक नया कॉन्सेप्ट है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू सो मच। चलिए, वेलकम। नेक्स्ट कोई कुछ पूछना चाहता है तो हैंड रेस कर सकता है मोस्टली, अगर कोई कुछ पूछना चाहता है। ज्योति मदान जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो मैम। हेलो। मैम मेरी ना क्लासेस मिस हो गई पेंडुलम डाउजिंग वाली, मुझे करनी थी बट मैं कहीं और एंगेज थी उन दिनों में। तो अभी ये कब से है दोबारा? ये आएगा 2-3 महीनों बाद, एटलीस्ट 3 मंथ्स बाद। 3 महीने बाद? हाँ, ठीक है मैम। यूट्यूब पे तो आपका मैंने देखा था। और मैम टैरो का क्या है मेरे को प्लीज बताओ ना, मैंने सेशन भी लेट ज्वाइन किया है, मेरे को लेट पता चला, तो दैट्स व्हाई। अच्छा चलो, टैरो की मैं डे 1 और डे 2 की रिकॉर्डिंग्स में भेज दूंगी। कल की रिकॉर्डिंग्स आपकी नहीं आएगी, डे 3 की रिकॉर्डिंग्स सिर्फ जो लोग एनरोल कर रहे हैं उनको आती है। तो हाँ, डे 1 और डे 2 की रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएगी। एंड इफ आप फर्दर कंटिन्यू करना चाहते हो हमारे साथ, ठीक है, तो हमारे मोस्टली 2 कोर्सेज है, एक है मास्टर्स, एक है प्रोफेशनल। मास्टर्स इज 5,999 एंड प्रोफेशनल इज 6,999। लेकिन आज मदर्स डे है क्योंकि, तो अगर आप दोनों कोर्सेज लेते हो तो यू कैन अवेल इट एट 7,755। प्लस उसके साथ साथ काफी सारे एक्साइटिंग बोनसेस एंड ऑफर्स भी आपको मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको मदर्स डे की, फॉर एग्जांपल आपकी स्पेशल रीडिंग्स एंड गाइडेंस भी मिल जाती है। एक इविल आई प्रोटेक्शन ब्रेसलेट्स, अपने धागा अपने बच्चों के लिए कैसे बना सकते हो, आपको वो टेक्निक्स भी सिखा दी जाती है। ब्रेसलेट्स नहीं बोलूंगी, मोस्टली धागा है, नॉट मैजिक टाइप का रिचुअल। एंड उसके साथ साथ ही आपको न्यू मून की मनी हीलिंग, जो हमने सभी कोई के लिए बोली थी, जो लोग एनरोल करते हैं, वो भी आपको मिल जाती है। And if you want EMI options, you can just enroll by paying 3,000 now to may gain all the, बोल सकते हो कि मदर्स डे का बेनिफिट्स एंड एवरीथिंग। एंड रेस्ट पेमेंट जो है आप नेक्स्ट 15 डेज में कर सकते हो। मैम आप सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हो क्या? सर्टिफिकेट्स, रिकॉर्डिंग, सारी की सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। इट विल बी अ लाइव क्लास। ठीक है, मैम है ना, सारी चीजें ठीक है, सब इनरोलमेंट हो जाता है, लेकिन प्रैक्टिसिंग का जो मेन चीज होता है वो कैसे रहता है आपके में? प्रैक्टिस 1-on-1 होती है। ठीक है, तो प्रैक्टिस तो ऑब्वियसली जब तक हम लोग 78 कार्ड्स पढ़ नहीं लेते अच्छी तरीके से, तब तक नहीं हो सकती। 78 कार्ड्स पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं हम लोग प्रैक्टिस पे जाते हैं, और कहीं ना कहीं प्रैक्टिस बोल सकते हो कि लंबे टाइम तक चलती है। मैम इफ यू डोंट माइंड, आप है ना अपना कोर्स का कंटेंट शेयर करेंगे क्या? श्योर, मैं अपना कोर्स का जो कंटेंट है ना, वो आपके ग्रुप में भी एक बार डाल देती हूँ, आप सभी लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, मैं एक बार जो ग्रुप में है आपका कोर्स का कंटेंट भी डाल देती हूँ। बिकॉज है ना, मैं ये देखना चाहती थी कि उसमें न्यूमरोलॉजी और रेमेडीज कितना इंक्लूड है। रेमेडीज आपकी इंक्लूडेड है। ठीक है, एंड प्रोफेशनल में कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि अभी न्यूमरोलॉजी इज टोटली अ डिफरेंट सब्जेक्ट, बट कहीं ना कहीं बेसिक न्यूमरोलॉजी कवर होती है। बेसिक है उसके अंदर। ठीक प्रोफेशनल है मैम, आपको कब तक बताना है हमको, मतलब 1-to-1 बता सकते हैं ना आपको इनरोल करना है? कर सकते हो। थैंक यू सो मच। वेलकम। मनीषा जी, सर। हेलो मैम। मैं जो अब जॉब कर रही हूँ, वो कर करके मुझे बहुत अभी मैं बोर हो गई हूँ। 23 ईयर्स से मैं एक यूनिवर्सिटी में क्लर्क का काम कर रही हूँ।
और मतलब फिक्स में, परमानेंट नहीं। तो फिर अभी अभी वही सब जो काम करती हूँ वही करते रहे, अब मैं थक गई हूँ, इसलिए मैंने ये ज्वाइन किया। और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या मैं प्रोफेशनली ये मतलब ईगरली मैं आपका ये एकदम फोकस करके सब सीख रही हूँ, तो क्या प्रोफेशनली मैं सक्सेसफुल होंगी क्या? प्रोफेशनली भी आप जा सकते हो, ठीक है। आपके अंदर यस। बोल सकते हो कि वो एक होता है ना जुनून कि मैं ये चीज कर सकती हूँ, वो चीज ऑलरेडी है, तो आप कहीं ना कहीं प्रोफेशनली भी जा सकते हो आराम से। यस, थैंक यू मैम। वेलकम। शीतल जी, आप मुझे बताओगे आपके पीछे इतने सारी ये चीजें क्या है? गिफ्ट्स है, किताबें हैं? हेलो। नमस्कार मैडम। हाय। ये मेरी कपड़े की शॉप है छोटी सी, ओके। और मैं शॉप में बैठी हुई हूँ, घर में ही है ये मेरी। और मैडम मेरे को ये पूछना था कि जैसे फाउंडेशन कोर्स क्या सफिशिएंट है? मतलब अगर हम अगर फाउंडेशन कोर्स बोल सकते हो कि टैरो की बोल सकते हो कि एक बेसिक डेमो है जहाँ पे आपको टैरो के बारे में बताया जाता है, ठीक है। फाउंडेशन कोर्स अपने लिए बोल सकते हो कि थोड़ा बहुत सफिशिएंट है अपने लिए। अगर आज का दिन मेरा कैसा जाने वाला है, ये पर्सन कैसा है, उसके बारे में थोड़ी बहुत एक आइडिया और नॉलेज जो है वो आप लगा सकते हो। बट यस, अगर प्रोफेशनल अगर दूसरों के लिए करना है तो उसके लिए तो यार प्रोफेशनल कोर्स है, ठीक है। ओके मैम, और मेरे को भी यही पूछना था, क्या मैं कर सकती हूँ? आप कर सकते हो, लेकिन आपको भी बोल सकते हो कि 10 to 20% और पॉलिशनेस की जरूरत होगी, ठीक है। जैसे हमारे कुछ बच्चे, उनको फोन और सारी चीजों के बारे में उनको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं होगी, उनको पहले से ही सब नॉलेज होगा। लेकिन कुछ लोगों को वो बोल सकते हो कि फोन की टेक्निकलिटी, टेक्निकल चीजें, कुछ चीजों पे थोड़ा सा फोकस करके लर्न करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मैं कर सकती हूँ कि कैसे? कर सकते हो, कर सकते हो, लेकिन वो 10 to 20% पॉलिशनेस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। यस मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। गिरिजा जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, आप तो ऑलरेडी एनरोल्ड हो ना? Yes, I have already enrolled. I want to know whether I will to do this professionally. You can do it professionally. Don't worry about it. Yeah, I just want to know if I'll be successful in this. Yeah, you can be successful. Even हमारे 7 और 9 में जितने भी स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हुए हैं, they have a very great aura. बोल सकते हो कि 7 अचीवर्स 7 और 9 में अच्छे स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हुए हैं। 8 का पता नहीं। Okay, thanks. 10 का तो मैंने अभी देखा है। 10 में भी मोस्टली अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं, ऑलमोस्ट सारे के सारे पोटेंशियल स्टूडेंट्स ही दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। एंड वी वांट, एक्चुअली में अगर मैं बोलूँ ना, our world wants, we want potential students जिनके अंदर भी वो जुनून, वो जज्बा कहीं ना कहीं भर भर के पड़ा हो, आपके लिए भी कुछ करने का और दूसरों के लिए भी कुछ करने का। देखो, इस फील्ड में हो या फिर किसी भी फील्ड में हो, आप तभी एक अच्छे और सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हो जब आप में एक चाहत होगी, एक जुनून होगी कि यार हम अपने लिए पहले कुछ करें, उसके बाद हम दूसरों के लाइफ में भी चेंजेस करें। बिकॉज देखो, जब तक आप अपने लाइफ के लिए, अपने लिए कुछ चेंजेस नहीं करते हो, अपने लाइफ को बेटर बनाने के लिए कुछ चेंजेस नहीं करते हो ना, आप दूसरों के लिए चेंजेस कैसे लेके आओगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपनी लाइफ सुधारनी होती है, अपनी चीजें सुधारनी होती है, ठीक है। चलो, आई गेस मैंने सारे क्वेश्चंस ले लिए। अगर अभी भी किसी के कुछ डाउट्स एंड कुछ क्वेश्चंस बच गए हैं तो दे कैन रेज देयर हैंड्स। शशि जी। हाँ जी, हाँ जी शशि जी, बताइए। मैं भी यही जानना चाहती थी कि क्या मैं टैरो कार्ड रीडर बन सकती हूँ? बन सकते हो, पर्सनल करना चाहती हूँ। आप भी बन सकते हो। आपको भी बोल सकते हो कि मोबाइल से रिलेटेड कुछ चीजों में कुछ चीजें सीखनी होगी, कुछ यूट्यूब से सीखना होगा, कुछ चीजें जैसे मैं बताऊंगी वैसे करके आपको सीखना होगा, कुछ होमवर्क एक्स्ट्रा करने होंगे, ठीक है। मोबाइल से रिलेटेड कुछ टेक्निकल चीजों को सीखना होगा, ऑटोमेटिकली आप कर सकते हो। बिकॉज देखो, सारी की सारी चीजें तो हमें भी नहीं पता होती ना, आधी से ज्यादा चीजें तो हम लोग सीख के ही समझते हैं। लेकिन अभी हमारी ना फाइनेंशियल थोड़ी सी वीक है तो नेक्स्ट क्लास में करना चाहूंगी मैं। कोई नहीं। नेहा जी, अपने आप को अनम्यूट करना तो आप। यस मैम।
देखिए मैं आपको बताओ, कुछ पूछना चाहते हो? मैम मैंने ये पूछना था कि मतलब मैं जैसे आप बोल रहे हो कि मैं 3000 अभी कर देती हूँ, तो वो आपके नंबर पे करना है जो अभी आपने शेयर किया था? मैंने पेमेंट ऑप्शन शेयर कर दिया है, ठीक है। आपको अपने से रिलेटेड कोई चीज पूछना है? बिकॉज आपके अंदर मैं वो पोटेंशियल देख रही हूँ, इसलिए मैंने आपको खुद ही अनम्यूट किया। हाँ जी मैम, मुझे भी यही जानना है कि मैं बन जाऊंगी ना प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर। आपके अंदर वो पोटेंशियल काफी अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। मुझे बहुत शौक है मैम, मैं जब किसी को देखती थी ना तो मुझे बहुत होता था कि मैं भी निकालूं किसी के लिए, चाहे मुझे ये नहीं कि चलो ठीक है सेल्फ डिपेंडेंट भी होना चाहिए, कुछ अर्न भी करना चाहती हूँ। अगर मेरे पास कोई ऐसा आएगा ना नीडी बंदा, तो मैं उसको फ्री में ही बता दूंगी, मैं भला करना चाहती हूँ। लेकिन मेरे को है कि मुझे को ना कोई प्रॉब्लम है, मैं उसके लिए कमाना चाहती हूँ कुछ, तो मेरे लिए मतलब मैंने कोई जॉब नहीं की, कभी कुछ नहीं किया, मुझे ये है कि बस मैं टैरो कार्ड रीडर बन जाऊँ, उसके लिए मेरे अंदर पैशन है। आपकी ऑरा फील्ड भी काफी ज्यादा पॉजिटिव है, ठीक है, एंड काफी टाइम से मेरे को अट्रैक्ट कर रही थी, एंड आपके अंदर पोटेंशियल भी बोल सकते हो कि बहुत बढ़ के है, एंड काफी अच्छे टैरो पर्सनैलिटी भी बनोगे, टेंशन ना लो। थैंक यू मैम, थैंक यू। ये चीजें आपके अंदर है ना, वो आपको कहीं ना कहीं एक दिन बहुत ऊपर तक लेके जाएगी। जी मैम, ओके मैम, थैंक यू, थैंक यू। तो वैशाली जी कुछ पूछना था आपको? Hello ma'am, my son want to say something to every woman. Happy Mother's Day और to all families. आपका नाम क्या है बेबी? My name is Vyom Saxena. Vyom. Vyom Saxena. Vyom. 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 Thank you Vyom. हम सभी लोग My mother is joining your class. Okay, we'll see you also. Okay, God bless you, dear. Astrologicals. Thank you. Thank you. Namaskar. बहुत cute है. Thank you ma'am. Thank you. और किसी का कोई क्वेश्चन? अर्पणा जी. हेलो मैम। हेलो। आई एम फ्रॉम असम। मुझे ना मैम ये सब बहुत पसंद है। मैं ऐसे रेकी हीलर हूँ और मैं प्रेस रीडिंग कोर्स भी मैंने किया है, और टैरो रीडिंग का जो फेसबुक पे आता है, ऐसे आते हैं, मैं सब देखती रहती हूँ, लेकिन मैं कुछ सही ढंग से कर नहीं पाती। मोस्टली बोल सकते हो कि सही ढंग से इसलिए भी नहीं कर पाते हो क्योंकि आप वर्कशॉप्स अटेंड कर रहे हो, ठीक है। आप लाइव प्रोग्राम, दैट इज एक्चुअल मलाई, जो चीजें होती हैं, जो मेन हमारा प्रोग्राम होता है, उसमें आप कहीं ना कहीं रजिस्टर नहीं कर रहे हो, उसमें आप नहीं जा रहे हो, इसलिए आप ऊपर की चीजें, फॉर एग्जाम्पल आपने रेकी सीखा है, आपने फेस रीडिंग सीखा, आपने एक प्रॉपर कोर्स किया होगा उसके लिए। हाँ तो नहीं मैम, मतलब मैं काम दे, मुझे ना, मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, मैं प्राइवेट ट्यूटर हूँ, और कहीं ना कुछ सही ढंग से चल नहीं रहा है। वही सब मैं जानना चाहती हूँ, आप मुझे देख के कुछ बताए ना। मैं खुद फिर से रीडर हूँ, लेकिन वो सब मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा देखो, मैं एक चीज बता देती हूँ, मैंने फेस रीडिंग कहीं से सीखी नहीं है, ठीक है। आज तक मैंने एक भी फेस रीडिंग का कोर्स नहीं किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फेस रीडिंग के कोर्सेस अभी मैंने किया नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहती हूँ। कुछ लोग जिन्होंने सीखा है वो ऑफेंड हो जाएंगे, बट ये जो चीजें हैं, ये जो टेक्निकलिटीज है, ये मैंने रेकी के थ्रू सीखी है, एक पर्सन के ऑरा को देख के, ठीक है। आई वुड सजेस्ट यू, अगर आपने रेकी सीखी, ऑनलाइन सीखी है आपने रेकी? ऑनलाइन ही सीखी मोस्टली, ऑफलाइन सीखी है? अगर ऑफलाइन सीखी है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको प्रैक्टिस करो। सेकंड लेवल तक सीखा है? हाँ। सेकंड लेवल पे आपको विश बॉक्स बनाना सिखाया गया है। विश बॉक्सेस बनाओ, उस पे वर्क करो, वो ऑटोमेटिकली चीजें मैनिफेस्ट होगी, आपकी लाइफ कंडीशंस इंप्रूव होगी। अपने ऑरा को क्लेंस करो। आपने रेकी सीखा है, बट स्टिल आप एक नेगेटिव माइंड फ्रेम में जी रहे हो, जिसकी वजह से भी चीजें गड़बड़ हो रही है। तो आपने पावर्स को यूज करना है। रेकी सेकंड लेवल, जिन लोगों ने भी ऑफलाइन सीखे हैं, दे हैव ग्रेट पावर्स, दे कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग एंड एवरीथिंग दे वांट इन देयर लाइफ, ठीक है। यूज मैनिफेस्टेशन स्किल्स। क्यों नहीं यूज कर? आपने सीखा है बट आप उस चीज को यूज नहीं कर रहे हो, इसलिए आपकी लाइफ ऐसे बंद पड़ी है।
हाँ और मैंने बहुत दिन किया था, लेकिन कुछ दिन से पहले मतलब 1 महीना हो गया, मेरे कुछ कंडीशन कुछ ठीक नहीं चल रहा है, मैं कुछ ठीक नहीं कर ही पा रही है, मैं रेकी में मेरा मन नहीं बैठ रहा है, ना मैं प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रही हूँ। सेकेंड लेवल में जो विश बॉक्स बनाया गया है, बनाने की टेक्निक्स जो सिखाई गई है, आप उसके थ्रू एक चिट में अपनी विशेस लिख के वो तीनों सिंबल्स ड्रॉ करके उसको फोल्ड करके किसी डब्बे में रखो एंड ट्राई टू, जो भी चीज आप लाइफ में, फॉर एग्जाम्पल एक बेटर लाइफ, चीजें आपकी सही से चले, आप उस पे हीलिंग देना शुरू करो, ठीक है? और उसको विजुअलाइज करना शुरू करो कि आपकी सारी की सारी चीजें बेटर हो गई है, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। आप क्या बोला मैंने आपको, आप नेगेटिव चीजों में जा रहे हो, नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट कर रहे हो उसको बार 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 बोल के, आपने वो चीज नहीं करनी है बीइंग अ हीलर। या हाँ मुझे मालूम है, बहुत सोचती हूँ कि नहीं करती नहीं करती, लेकिन हो ही जाता है। हो जाता है कभी कभी लाइफ में, कुछ चीजें नेगेटिव अट्रैक्ट हो जाती है, बट वो बोलते हैं ना, दमदार वही होता है, हीलर्स वही होते हैं जो नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं। वही तो। फॉर एग्जाम्पल कभी अगर मेरा वाईफाई उड़ जाता है या फिर मेरा फेसबुक का अकाउंट बैन हो जाता है, तो मैं बोलती हूँ कीर्ति, ये यूनिवर्स सिग्नल दे रहा है, एक और वाईफाई का कनेक्शन पर सिक्योरिटी ले लो और एक और बाय द वे बैकअप फेसबुक का अकाउंट बना लो फॉर योर एड्स एंड एवरीथिंग। यूनिवर्स सिग्नल दे रहा है, आपने नेगेटिविटी में भी एक पॉजिटिविटी ढूंढ लेनी है, ठीक है? आपको डबल रिश्योरेंस कर रहा है यूनिवर्स, तो आपने हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स भी आ रहे हैं, तो हो सकता है यूनिवर्स आपको पुश कर रहा हो कि अपनी बैकबोन, कमर की जो चीजें वो कस लो आगे के लिए, और स्ट्रांग बन जाओ और बेटर बन जाओ। बिकॉज लाइफ में हार्डशिप्स और स्ट्रगल्स जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं हमको और स्ट्रांग बनाने के लिए बनती है, और हर एक हार्डशिप और स्ट्रगल के बाद हम एक न्यू मी में आ जाते हैं, एक नया लाइफ का फॉर्म बन जाते हैं। तो उन चीजों पर भी फोकस करना है, ठीक है? हर चीज में नेगेटिविटी नहीं ढूंढनी है, पॉजिटिविटी भी ढूंढनी है। हाँ वो तो सही है। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। प्रीति जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ हेलो मैम, मेरी आवाज आ रही है मैम? आ रही है। एक्चुअली बच्चे शोर भी कर रहे हैं ना। मैम आज जो ये क्लास ली है मैंने, फर्स्ट टाइम क्लास ली है, तो मेरे को ना कल की रिकॉर्डिंग भी नहीं है मेरे पास। और जैसे आज आप ग्रुप में हो आप? पता नहीं मैम, बस एक ही मैसेज किया था मैंने, जो मेरे पास व्हाट्सएप आया था कि ब्लू लिंक नहीं आ रहा है, तो आपके साइड से आ गया था, अदरवाइज और कुछ मुझे पता नहीं है अभी। ये आप ग्रुप में हो, फॉर एग्जांपल 13th में 7th आवाज नहीं आ रही मैम आपकी। आप हमारा 13th में नहीं मैम। मेरे को इस नंबर भेज दूंगी, वहां पे दोनों दिन की रिकॉर्डिंग्स जो है वो इस नंबर पे। ओके मैम, ओके मैम। दिन की रिकॉर्डिंग्स जो है कल की रिकॉर्डिंग्स बोल सकते हो कि आपको नहीं मिलेंगी, कल की मोस्टली आपकी लाइव क्लास ही हो, ठीक है मैम? एक्चुअली मैम जैसे कि मैं इस नंबर को सेव करूंगी व्हाट्सएप पे, आप बता रहे हैं, जैसे मुझे आगे भी करना है कोर्स, जैसा आप बता रहे हैं दोनों कोर्स ना, तो उसमें लिंक होगा ना? सारी डिटेल्स आपकी आ ठीक है मैम, फिर बाकी जो भी क्वेरी होगी मैं आपको व्हाट्सएप पे ही पूछूंगी, है ना? ठीक। मैम मैं यही पूछने वाली थी, आप क्या फेस रीडर हो क्या? बट आपने पहले ही बता दिया मैं फेस रीडर नहीं हूँ। मैं फेस रीडर, फॉर एग्जांपल मैंने कोई कोर्स नहीं किया है फेस रीडिंग का, बट हाँ मैं लोगों की आवाज और उनके ऑरा, उनके चेहरे को देख के काफी सारी चीजें बता सकती हूँ, किसी किसी में इनबिल्ट होती है चीजें, ठीक है? मैम मेरा क्या कहता है? आपका ऑरा भी काफी ज्यादा पॉजिटिव है, आपने अपनी चीजों को दबा के रखी है, कभी यूटिलाइज नहीं की अपने पोटेंशियल्स को, ठीक है? हमेशा अपनी फैमिली और हर चीजों को लेके अपनी स्किल्स को धीरे धीरे आप दबाते चले गए, ठीक है? कभी नहीं बोलने वाली पर्सनालिटी हो आप। मैं उस वक्त आपसे यही पूछने वाली थी, आप सबको रिप्लाई करते, बट
एकदम से आपने बोल दिया मैं फेस रीडर नहीं हूँ, तो मुझे लगा कि मैम ने टेलीपैथी कर ली क्या फटाफट से, किसी का क्वेश्चन उठा लिया अंदर से। मैम मेरा प्रोफेशन कैसा रहेगा, मुझे एंटर करना चाहिए क्या इस चीज में? आपको क्या लग रहा है, पॉलिशिंग की नीड है या एंटर what? करते भी हो, अगर आप एंटर करते भी हो तो दूसरों की भी लाइफ में कहीं ना कहीं चेंजेस लेके आ पाओगे, और एक बहुत अच्छा पॉजिटिव ऑरा आप कैरी करते हो अपने साथ, ठीक है? तो आराम से लोगों को अट्रैक्ट करना, लोगों को हील करना आपके लिए बड़ा इजी होगा। थैंक यू। बट फोकस एंड अटेंशन की जरूरत पड़ेगी, जो कि आपका बीच बीच में लूज होता रहता है। हाँ यस मैम, थैंक यू। नवनीत जी, अनम्यूट योरसेल्फ। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम मेरे को मैंने एक्चुअली अभी मैम पेमेंट किया 3000, तो वो रजिस्टर कराने के लिए, वो मैम आप चेक कर लीजिए कि होगी। आप एक बार जो लोग भी पेमेंट्स कर रहे हैं ना, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट सेंड कर दो, ठीक है? ओके मैम ग्रुप में ही कर दें? ग्रुप में तो स्क्रीनशॉट्स नहीं शेयर होंगे, आप एडमिन नंबर्स को सेंड कर सकते हो, या फिर जिस नंबर पे आपने किया आप उस पे कर सकते हो, ठीक है? किस नंबर पे मैम? जिस भी नंबर पे आपने पेमेंट की है आप उस पे भी हाँ जी, ठीक है मैम, ठीक है मैम। मैम ट्यूसडे से स्टार्ट होंगी क्लासेस, तो मैम 8 to 9 PM, ठीक है मैम। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। प्रकृति जी कैमरा ऑन किया, और भी कुछ पूछना है आपने? देखो मुझे पता चल गया कि आपने कुछ पूछ रहे हैं। मैम मैं ये पूछना चाह रही थी, अब तो आपने मुझे देख लिया तो मैं आपको दिख पा रही हूँ, आप बताइए कर पाऊंगी या मुझे नहीं? आपको तो मैंने बिना देखे ही बता दिया था आपकी एज भी, और आपकी कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि सॉरी एज क्राइटेरिया भी, और कहीं ना कहीं आप कर सकते हो सिर्फ आपकी आवाज से। नहीं, अभी आपने ये बोला ना जिनको लोगों को और पॉलिशिंग की जरूरत रहेगी, तो मैं किस कैटेगरी को बिलोंग करती हूँ? आप ऑलरेडी पॉलिश्ड हो। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। ऑलरेडी आप स्मार्ट भी हो, काफी पॉलिश्ड भी हो, तो किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? एंड मैम आई एम वेटिंग फॉर द रीडिंग्स। चलो अभी क्लास के बाद मोस्टली मैं आराम से शांत होके मुंह हाथ धो के सबकी भेज देती हूँ, चिंता मत करो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो सारे क्वेश्चंस हो गए, शैल वी एंड? एंड कल फिर मिलते हैं, कल हमारा लास्ट डे है। मोस्टली कल की क्लासेस थोड़ी सी शॉर्ट ही रहेगी कल, क्योंकि 9 बजे के अंदर वी हैव टू रैप अप, ठीक है? तो लेट्स मीट टुमारो सेम टाइम 7। बाय एवरीवन, गुड नाइट।